नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम टू योर ऑन चैनल एसी एस्ट्रो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप सबकी डिमांड पे, सभी परिवार वालों की डिमांड पे हम लेके आए हैं गुरुदेव महाराज यानी बृहस्पति का गोचर, जो कि 1 मई 2024 से होने वाला है। कैसा रहेगा सभी 12 लगन वालों पे प्रभाव और राशि वालों पे भी, उसके लिए स्वागत करना पड़ेगा आकाश चौहान जी का, कैलगरी कनाडा से। नमस्कार, राम राम आकाश जी। नमस्कार रोहित जी, राम राम। आज हम डिस्कस करेंगे बृहस्पति देव। एक बहुत बड़ा गोचर लेके आ रहे हैं, साल का सबसे बड़ा गोचर अगर कहेंगे तो बृहस्पति देव ही लेके आ रहे हैं। वो लेके आ रहे हैं 1 मई 2024 से। और ये गोचर के बारे में बताने के पहले बृहस्पति देव की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं रोहित जी। बृहस्पति देव की दृष्टियां अति शुभ मानी जाती है। जहां भी वो दृष्टि डालते हैं वहां पर वो उद्धार करते हैं, वहां पर वो आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रेस देते हैं। और यहाँ पर एक बहुत प्यारी स्टोरी है बृहस्पति देव की। जब बृहस्पति देव को एक गुरु का दर्जा दिया गया एक ऐसे ऐसे देवता का जो सबसे बेनिफिक यानी सबसे ज्यादा हमें हमारे लाभ के लिए हमारे लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति देव का एक ऐसा समय था जब बृहस्पति देव ने धरती पर देखा तो देखा काफी लोग बहुत सफर कर रहे हैं, यानी बहुत तकलीफों से गुजर रहे हैं। ना तो उनके पास कोई अच्छे आइडियाज है, ना उनको नॉलेज या विजडम के लिए कोई सही रास्ता दिखाया जा रहा है। तो बृहस्पति देव ने सोचा, क्यों ना मैं भगवान विष्णु जो इस सृष्टि के पालन करता है ना, ब्रह्मा जी क्रिएटर है, विष्णु जी पालन करता है और शिव जी यहाँ के डिस्ट्रॉयर है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं विष्णु जी के पास जाऊं और मैं उनसे एक वरदान मांगू कि विष्णु जी, मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसी शक्तियां दो कि मैं धरती पर रहने वाले मनुष्य, इनके दिमाग पर कुछ अपना कंट्रोल रख सकूं, ताकि मैं इनको सही गाइडेंस या सही आइडियाज दे सकूं। तो विष्णु जी ने भी जब देखा कि अरे, इतनी सुंदर विचार लेकर अगर कोई आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति यानी गुरु आ सकते हैं, क्योंकि गुरु चाहता है कि हर तरह से लोगों का उद्धार हो। तो उन्होंने बृहस्पति देव को एक ऐसा वरदान दिया कि आज की बात, जो भी कुंडली में किसी की भी 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि होगी तो वो आपको मैं एज वरदान के रूप में देता हूं। और इन दोनों दृष्टियों से, 5वीं दृष्टि से आप क्रिएटिविटी, पुत्र यानी एक्सपेंशन कर सकते हो लोगों की फैमिली के अंदर, और साथ साथ में 9वीं दृष्टि से आप उनकी नॉलेज के अंदर, उनकी दिमाग के अंदर आप उनका एक्सपेंशन यानी हायर नॉलेज, या इनको किसी को भी कुछ रिलेटेड टू कहते हैं ना कि ज्यादा ज्ञान या और ज्ञान चाहिए तो आप उसको दे पाओगे। जैसे ही बृहस्पति देव को ये वाला वरदान मिला तो उन्होंने कहा कि यार अब तो मैं रुका नहीं जा रहा, मेरे को जाके टेस्ट करना है इसे, है ना। जैसे हमें कुछ मिल जाता है रोहित जी तो हम फटाफट पहले टेस्ट करते हैं ना। जब फोन हमारा एक्टिव हो गया, सबसे पहले हम कॉल करके देखते हैं कि हमें लगा कि नहीं। बस उसी तरह बृहस्पति देव ने बोला चलो 5वीं दृष्टि का यूज करें। तो उन्होंने 5वीं दृष्टि डाली एक ऐसे गांव पर जहां पर बहुत लोग दुखी थे अपनी फसल को लेके। फसल उग नहीं पा रही थी, उनकी बहुत तकलीफ थी फसलों के अंदर। सो उन्होंने कहा कि क्यों ना यहाँ पर मैं पहली वाली अपना दृष्टि आजमा के देखूं। उन्होंने दृष्टि आजमाई, उनको अच्छे अच्छे आइडियाज आए फसल उगाने के लिए, और उन्होंने साथ में मिलकर बहुत अच्छी खेती की, बहुत अच्छी उपजाऊ हुई उनकी जमीन एकदम। उन्होंने बहुत ज्यादा उस समय पे धान्य उगाया अपना, और उनको फायदा हुआ। तो इसलिए 5वां घर जो है वो ग्रोथ का घर माना गया, या 5वीं दृष्टि जुपिटर की जो है बृहस्पति देव की, वो ग्रोथ की मानी गई है। वो आपके किसी भी घर में पड़ रही हो वहां पर आपको ग्रोथ होना ही होना है। फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना अब मैं अपनी 9वीं दृष्टि का भी देखूं एक बार, एक आइडिया लगा कि किस तरह से 9वीं दृष्टि में क्या मैं हायर एजुकेशन के लिए किसी को प्रेरणा दे सकता हूँ। तो उन्होंने देखा एक बहुत छोटी सी लड़की जो बहुत इंटेलिजेंट थी, देखा कि ये ना कहीं थोड़ी सी भटक गई है, क्यों ना मैं इसके ऊपर 9वीं दृष्टि डालूं। तो उन्होंने जब उस पर 9वीं दृष्टि डाली तो उन लड़की को अपने अंदर ही अंदर पता चला कि मैं तो बहुत अच्छी शिक्षक बन सकती हूँ, मैं क्यों ना टीचर बन जाऊं। और वो बन गई टीचर, और उसने स्टार्ट किया एक छोटे से पेड़ के नीचे एक छोटा सा गुरुकुल खोल के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उनको नॉलेज देना शुरू किया। तो जहां तक बृहस्पति देव ने अपनी जब दोनों दृष्टियां टेस्ट कर ली तो उनको समझ में आ गया कि 5वीं दृष्टि से मैं लोगों को ग्रोथ दे सकता हूँ, और 9वीं दृष्टि से मैं उनके अंदर विजडम यानी हायर एजुकेशन की भावना डाल सकता हूँ। तो ये स्टोरी जो है ये हमें कहती है कि एक गुरु, एक बृहस्पति जैसे गुरु, यानी जगत गुरु है वो, तो है ना, सारे देवताओं को भी गुरु। देवताओं को अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो वो बृहस्पति के पास जाते थे कि बृहस्पति हमारे को ये शंका है, बताइए कि शास्त्र क्या कहते हैं, ज्ञान क्या कहता है। तो बृहस्पति देव इतने पावरफुल है कि उन्होंने
ये काइंडनेस या बोलते हैं ना, ये हमें प्रेरणा देते हैं कि जब भी मैं तुम्हारे 5वें घर पे और 9वें घर पे देखूंगा तो यहाँ पर मेरी स्पेशल दृष्टि होगी। 7वें घर की तो दृष्टि है ही बाकी सब ग्रहों की तरह, पर ये दृष्टि भी बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टि मानी गई है। एंड उन्होंने इसका हमें सब आज हजारों सालों से ये हमें बोलते ना प्रेरणा मिलती ही गई है बृहस्पति की दृष्टि की वजह से। सो रोहित जी, ये एक सिंपल सी स्टोरी है बृहस्पति देव के बारे में कि किस तरह उनकी दृष्टियां हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बृहस्पति देव जा रहे हैं शुक्र के घर में, है ना। शुक्र कहते हैं बृहस्पति देव और शुक्र दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, पर देखिए दोनों के अंदर एक कॉमन ग्राउंड है, और वो कॉमन ग्राउंड ये है कि दोनों गुरु है। भले एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है, पर उनको उपाधि जो मिली गई है वो गुरु की मिली गई है, यानी मेंटोर की मिली गई है। सम्मान जो आपको गाइड करे। गुरु का मतलब वही हो गया, अंधेरे में रास्ता दिखाने वाले को गुरु कहा जाता है। सो बृहस्पति देव जब शुक्र यानी शुक्राचार्य गुरु के घर जाएंगे तो वहां पर भी वो अंधेरे में रास्ता ही दिखाएंगे आपको। कोई भी गलत जो भी ये लोग कह रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स, आपको यूट्यूब पे कर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये सब सब फिजूल की बात है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बृहस्पति देव सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा काम यानी रिलैक्स प्लैनेट है। वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। भाई जी, आपका क्या इसके बारे में कहना है? बिल्कुल सही कहा आपने कि बृहस्पति, और मैं तो एस्ट्रोलॉजर से हैरान हूँ कि जिस तरीके की वो यूज़ करते हैं लैंग्वेज। अरे गुरुदेव महाराज वहाँ आ गए तो परम शत्रु हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर भी एक कैबिनेट है और सब वहाँ पे इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे बैठ के बातचीत होती है। कोई ग्रह किसी का दुश्मन नहीं है, वैसे ही बैठते हैं, नवग्रह डिसाइड करते हैं अच्छा क्या। तो वो हमारे कर्म है जो उनको हमारा दोस्त और दुश्मन बनाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों की ऐसी कुंडली देखी है जहाँ गुरु और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, दो गुरु, और कमाल हो रहा है उनकी जिंदगी में। डबल गाइडेंस। डबल गाइडेंस। सो आई थिंक रोहित जी, यहाँ पर 12 राशियों या 12 लग्नों के लिए बहुत कमाल ही होने वाला है जब बृहस्पति देव यहाँ पर सही। गोचर करेंगे। तो आई थिंक वेट नहीं करना चाहिए, हमें मूव करना चाहिए। हम स्टार्ट करेंगे मेष लगन से। यहाँ पर देखेंगे तो मेष लगन वालों के लिए बृहस्पति देव दूसरे घर के अंदर विराजेंगे। यहाँ पर जैसे ही बृहस्पति देव का गोचर हो जाएगा सेकंड हाउस में, है ना। सेकंड हाउस जो दूसरा घर है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको हम कहते हैं धन, कुटुंब और वाणी वाला घर। यहाँ पर धन से रिलेटेड फाइनेंशियल ग्रोथ हो, या कह जाए कि मटेरियल सिक्योरिटी हो, या कोई फिक्स्ड एसेट, यानी जैसे आपका घर हो उसको लिक्विडेट करके अगर बड़ा पैसा कमाना हो, या आपका बैंक बैलेंस हो, ये उसका घर माना गया है। तो बृहस्पति देव इस घर में आके इस घर का उद्धार तो करेंगे ही करेंगे। साथ साथ में बृहस्पति देव की 3 दृष्टियां यहाँ पर है, बहुत अमेजिंग दृष्टियां हैं। एक दृष्टि है जो इसे 6वें घर पर जा रही है, जो रोग ऋण शत्रु का घर है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट घर है। यहाँ पर आपके रोग, ऋण और शत्रु तीनों में बृहस्पति देव किसी न किसी तरह से आपको ऐसा आइडिया या ऐसा वर्क डेली रूटीन में आपको इस तरह से बिजी कर देंगे कि आपकी ये सब चीजें आपकी लाइफ से जाने लगेगी। बृहस्पति देव की ये दृष्टि इतनी ज्यादा शुभ मानी गई है कि बड़े से बड़ी प्रॉब्लम, बड़े से बड़े तकलीफ जो आपके कर्जे की वजह से आपके ऊपर चल रहे हैं, वहां पर आपको बहुत आराम मिलने वाला है। साथ साथ में शत्रु, अगर आपके शत्रु आपको बहुत तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत आराम मिलेगा। और इसका एक रीजन है रोहित जी, बहुत बड़ा, क्योंकि केतुदेव महाराज यहाँ पर इस समय पे वर्गों में यानी कन्या में विराजमान है। और बृहस्पति देव की दृष्टि जब तक केतुदेव पर नहीं पड़ती तो केतुदेव बहुत कंट्रोल में नहीं आते। लेकिन इस समय पर जो आउट ऑफ कंट्रोल केतुदेव आपको थोड़ा जॉब में सब जगह प्रॉब्लम मिल रही थी, वहां पर ये सब सॉल्व होके आपकी अच्छी गुड न्यूज आने के चांसेस आपके बन जाएंगे। बृहस्पति देव की यही दृष्टि खत्म नहीं होती। जो 7वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम पे जाएगी। अष्टम यानी कहा जाता है कि बहुत सारी हिडन चीजें, यानी बहुत सारी चीजें जहां पर आपको बहुत तकलीफ है रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। जैसे अगर आपको कोई अपने परिवार की तरफ से कोई संपत्ति मिलनी थी, धन मिलना था जो आपको नहीं मिल रहा था, यहाँ पर बृहस्पति देव उसको एक्टिवेट कर देंगे, आपको वहां से मिलने लगेगा। अगर आपको डिजीजेस या आपकी एज में जैसे आपको लग रहा है कि आपको कुछ हो ना जाए, आपकी लॉन्जिविटी ठीक है कि नहीं, बृहस्पति देव जहां पर भी देखते हैं वहां पर वो एक लंबा समय, लंबी चीज करते हैं, यानी आपकी आयु भी लंबी होने के चांस बनेंगे। अगर आप एनिमी, सॉरो, बैड हैबिट्स, यानी आपकी कोई बुरी आदतें हैं जिसके अंदर आप
जिससे आप इवॉल्व नहीं हो पा रहे, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो यहाँ पर बृहस्पति देव आपकी फिंगर पकड़ के, यानी जैसे अपने पिता या माता अपनी उंगली पकड़ के किस तरह से चलाते, उसी तरह बृहस्पति देव आपकी उंगली पकड़कर आपको ऐसी चीजों से बाहर निकालेंगे। तो एक बहुत ही शुभ समय आ रहा है मेष लगन वालों के लिए। साथ साथ में रोहित जी, दो सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि है, वो है 10वें घर के अंदर 9वीं दृष्टि, यानी किस्मत वाली दृष्टि। आपकी किस्मत चमकने वाली है। जहां तक आपकी फेम, आपका नेम, आपका पावर, आपका रैंक, आपकी एक्शन, आपका डिसिप्लिन, आपकी करियर, आपका जॉब, ये सब की बात आती है, वहां पर आपकी किस्मत चमकने वाली है। आपको बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे करियर ग्रोथ के लिए, और आपकी पब्लिक के अंदर इमेज एक बहुत अच्छी इमेज बनकर निकलेगी, उभरेगी बाहर। तो एक समय बोलेंगे ना मेष लगन वालों के लिए, वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट ऑफ 2024 अगर किसी को भी हम टाइटल दे, तो वो ये बृहस्पति देव का ट्रांजिट है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए कि भाग्य स्थान का मालिक, 12वें घर का मालिक आपके दूसरे घर में आ रहा है, यानी विदेश से भी इनकम, जिन लोग चाहते हैं कि फॉरेन लैंड से या कोई ऐसे आउट ऑफ कल्चर से इनकम आए, उनके लिए बहुत अच्छी इनकम का भी चांसेस यहाँ पर बन जाता है। तो बृहस्पति देव आपके लिए अति शुभ है। और साथ साथ में त्रिकोण के मालिक दूसरे घर में बैठना, मारक स्थान में बैठकर अष्टम को देखकर आपकी आयु बढ़ाना, ये बृहस्पति देव का ही एक चमत्कार है, जो वो ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सो आपको निश्चिंत होकर बहुत ज्यादा खुश रहना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि बृहस्पति देव आपके लिए बहुत ऑसम गुड न्यूज लेकर आ रहे हैं, स्पेशली आपके करियर एरिया में। जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बृहस्पति देव की अष्टम की दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, उनका ऐसा ऐसा रिसर्च एबिलिटीज बन जाएगी, या जो देश है, बड़े बड़े देश जिनका लगन ही मेष है, जैसे जैसे मॉरिशस को देख ले तो ना, इनका लगन मेष है। जैसे अगर आप इंडिया को देख ले तो इंडिया का भी लगन मेष है। तो ऐसी कंट्रीज में बहुत ज्यादा उद्धार, बहुत ज्यादा रिसर्च होने के चांसेस बनेंगे, और बहुत सारे सोल्यूशन मिलने के भी चांसेस बन जाएंगे। सो वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट अगर कहा जाए तो ये बृहस्पति का ट्रांजिट आप मेष लगन वालों के लिए है। तो आप निश्चिंत होकर एकदम एंजॉय करिए अपनी लाइफ, अच्छे कर्म करिए। आपके लिए इस समय पे बृहस्पति देव का 10वें घर के अंदर देखकर आपके कर्म के अंदर आपको चेष्टा बल देना, वो भी बहुत बड़ी बात है। सो आप अपने कर्म के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों का, जो लोग इस समय हमारे वीडियो को देख रहे हैं। आप जरूर सब्सक्राइब करें, आपके हाथ जोड़ के विनती है। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज्यादा हिम्मत मिलेगी, हमें बहुत ज्यादा धैर्य मिलेगा, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बना सके और रिसर्च कर सके। कहा जाता है ना कि जब ऑडियंस होगी तो आप बात करेंगे तो भी अच्छा लगेगा, ऑडियंस ही नहीं तो फिर आप क्या करेंगे। पर आप सबका हमारे परिवार में बहुत तहे दिल से स्वागत है, और रोहित जी और मैं आपके लिए आपको नमन करते हैं, आपके सामने अपना माथा टेकते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं हमें, वो सब्सक्राइब करें, और अपॉइंटमेंट्स अगर चाहते हैं कि आप मुझसे बात करना चाहे या रोहित जी से बात करना चाहे कोई भी लेवल पे, तो आप जरूर नीचे ये अपॉइंटमेंट वाली डिटेल्स पर क्लिक करें। आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा, आपको नंबर भी फीड करने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी आजकल इतनी एडवांस्ड है। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को। बात करेंगे हम वृषभ लगन की। अब वृषभ लगन की बात करेंगे तो बृहस्पति देव आपके लगन में ही विराजमान होंगे इस समय पे, आपके 12वें घर से। यानी अगर आपके एक्सपेंसेस हो रहे थे, आपके एक्सपेंसेस भी बुरे काम के लिए नहीं हुए रहेंगे, ट्रैवल के लिए होंगे। आपने लास्ट जितने भी बृहस्पति देव अब जा रहे होंगे तो आपको ट्रैवल करवाएंगे, आपकी कुछ एसेट्स बन जाएगी, आप कुछ खरीदी करेंगे, आप कुछ कुछ प्लेजेंट चीजों के लिए आपका खर्चा हो रहा होगा। तो इस समय पे बृहस्पति देव आपके लगन में आ जाएंगे। लगन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज माना गया है, क्योंकि आपकी बॉडी, यानी आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका एटीट्यूड, आपका व्यवहार, सारा कुछ देखा जाता है आपके लगन से। और लगन का ही रोल है कि हर घर के साथ एक कॉर्डिनल रिलेशनशिप बनाकर रखना, क्योंकि लगन मतलब 12 घरों का निचोड़ है, पूरा निचोड़ लगन ही है, इसीलिए इसे केंद्र और त्रिकोण दोनों कहा जाता है। अब यहां पर देखेंगे तो पहले घर के अंदर बृहस्पति देव बैठ के आपके दिमाग को, आपकी आइडिया को, आपकी आइडियोलॉजी को, आपके वेल्थ को, आपके नेचर को एनहांस कर कर एक पॉजिटिविटी की तरफ तो लेकर जाएंगे। पर उसके साथ साथ बृहस्पति देव की जो 5वीं दृष्टि है, वो 5वीं दृष्टि आपके
पांचवें घर पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट घर है। इसे कहा जाता है लक का घर, इसे कहा जाता है लव का घर, इसे कहा जाता है बच्चों का घर, इसे कहा जाता है आपके डिवोशन यानी आपकी कितनी भावना है। और इसे भी कहा जाता है कि पास्ट लाइफ में यानी पिछले जन्म से आप क्या कर्म लेके आए हो, ये सब पांचवें घर से डिसाइड होता है। और इस समय पे जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे केतु देव यहाँ पर आपके पांचवें घर में विराजमान है। और पांचवें घर में विराजमान होकर केतु देव का जो काम है वो है डिटैचमेंट करवाना, आपको थोड़ा बच्चों से दूर लेके जाना, एजुकेशन से दूर लेके जाना, आपकी लव लाइफ में कोई बाधा डालनी। इस तरह का काम केतु देव कर सकते हैं डिपेंडिंग आपकी सिचुएशन पर यहाँ पर बृहस्पति देव की जैसे ही दृष्टि केतु देव पर जाती है उसी तरह केतु देव तुरंत सक्रिय हो जाते, कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बृहस्पति देव मेरे गुरु, मेरे मालिक का दृष्टि मेरे ऊपर आ गया है और अब मैं यहाँ पर मुझे एकदम व्यावहारिक चलना होगा। तो आपको बच्चों से लेकर आपकी एजुकेशन, आपके सारे स्किल्स, आपका लक, आपका डिवोशन, हर एक चीजों में आपकी वृद्धि होने के पूरे पूरे आसार यहाँ पर दिख रहे हैं। साथ साथ में अगर हम कहें तो जो लोग इस समय पर बच्चे प्लान कर रहे हैं यानी जो लोग संतान की भावना रखते हैं उन संतान की भावना भी आपको बहुत ज्यादा बोलते हैं ना आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी, यानी आपके जो सपने थे वो पूरे होने के चांसेस बनेंगे। साथ साथ में बिकॉज बृहस्पति देव की सातवीं दृष्टि आपके सातवें घर पर जा रही है, पांचवी और सातवीं दृष्टि अगर दोनों एक साथ बृहस्पति देव पांचवें और सातवें पर डाले तो बहुत लोगों की इस समय पे मैरिज यानी एंगेजमेंट हो रही होगी, मैरिज फिक्स हो रही होगी। सारी चीजें जहां तक हम देखेंगे मैरिज, स्पाउस, पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, अगर आपके कोर्ट केसेस में आपकी जीत होनी है तो ये सब सातवें घर से देखा जाता है। तो इस समय पे आपकी खुशियां ही खुशियां का माहौल होगा। आपके अगर पारिवारिक संबंध में आपकी पति पत्नी के संबंध में कोई द्वेष चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई पीड़ा चल रही है तो ये पीड़ा भी मिट जाएगी। और साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा बिजनेस पार्टनरशिप में। जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा समय है। बृहस्पति देव की अगर हम तीसरी दृष्टि की बात करें तो वो जाएगी आपके नौवें घर के अंदर, भाग्य स्थान के अंदर। देखिए पांचवें घर और नौवें घर में अगर बृहस्पति की कलेक्टिव दृष्टि हो तो मतलब आपकी किस्मत तो बोलते ना सोने पे सुहागा हो गई, तो बड़े से बड़ा आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। साथ साथ में अगर हम नौवें घर को भी देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घर कहा जाता है, इसे भाग्य स्थान कहा जाता है। भाग्य स्थान मतलब डिवोशन, लक, पिता का भी स्थान कहा जाता है इसे। ये स्थान वो स्थान होता है जहां पर आप रिलीजन, धर्म से भी जुड़ते हैं। आपकी रिलीजियस बिलीव्स क्या है, आपके धर्म से कितने जुड़े हो, वो सब देखा जाता है आपके 9th हाउस से। लेकिन साथ साथ में ये हायर एजुकेशन का भी अगर हम देखें कि हमें पीएचडी करनी है, एमडी करनी है, अगर हम डॉक्टर बन गए, एमबीए बन गए, तो ये सब चीजों के लिए 9th हाउस को देखा जाता है। तो इस समय पर जो लोग एजुकेशन में हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा रिलेशन पांचवें घर और नौवें घर के बीच में बन रहा है, तो आपके लिए वो सारे सपने साकार हो जाएंगे। और खास करके अगर आप कोई दूर यानी अपने घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत फेवरेबल माना जाएगा। रोहित जी आपको क्या लगता है कि बृहस्पति देव की ये दृष्टि क्या करेगी? आपने सही कहा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि किसी भी कुंडली में भाग्य है। अगर भाग्य आपका एक बार प्रबल हो गया तो आपको वो हर तरह से मदद करेगा। अब देखिए उसमें दूसरा बड़ा रोल आपके, जो मैं दूसरा नहीं सबसे पहले कह दूं, सबसे बड़ा रोल वाइफ का है। अगर आपका वाइफ आपके साथ है तो आपका भाग्य उदय होना, और आपकी वाइफ ही आपका भाग्य है एक तरीके से, ये आप समझ लीजिए। और इनके लिए तो पौ 12 है। सबसे 3 इंपॉर्टेंट हाउस जो हमने इंग्लिश वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये वो लोग हैं जो सबसे भाग्यशाली हैं इस वक्त। देखिए पंचम, प्यार बदल जाएगा शादी में और फिर भाग्य उदय। पंचम, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, पार्टनरशिप बढ़ेगी, भाग्य उदय होगा। ये सबसे भाग्यशाली लगन है इस वक्त गुरु के गोचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तभी मैंने कहा था मुझे 1 साल के लिए वृषभ लगन दे दीजिए आप मुझे भी बना दीजिए वृषभ लगन वाला। रोहित जी सबसे पॉजिटिव, सबसे उम्दा लग्न अगर हम कहें तो वृषभ लगन ही है, इसके अलावा कोई नहीं है इस समय पर। तो वृषभ लगन वालों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई नो आप बहुत सारे लोग पहली बार हमें देख रहे होंगे या हमें काफी बार देख चुके होंगे, पर हमें अगर आप सपोर्ट कर दे, सब्सक्राइब कर अगर आप उस बटन को दबा दे तो हमें बहुत ज्यादा सहन मतलब बोलते हैं ना आत्मविश्वास हमारा और
बढ़ जाएगा। मोदी जी कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए भी आपका सहारा चाहिए हमें इस समय पर, तो आप ज़रूर करिए। आशीर्वाद चाहिए आप सबका। आशीर्वाद चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए। हम चाहिए कि हम साथ में पॉज़िटिविटी की तरफ आगे बढ़ें, और अपॉइंटमेंट्स अगर आप लेना चाहें तो यहाँ पर नीचे लिंक दिया गया है, इसके अंदर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और आप मुझसे या रोहित जी अगर आप जिससे भी बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और आपका उद्धार हो। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत वृषभ लगन वालों के लिए। रोहित जी, बात करेंगे हम अब जेमिनाई, है ना? जेमिनाई यानी मिथुन लगन वालों के लिए। अब मिथुन लगन के लिए जब बात करेंगे तो बृहस्पति देव आपके 12वें घर में जा रहे हैं। बहुत मैंने वीडियो एक देखा रोहित जी, किसी एस्ट्रोलॉजर का, बहुत नोन एस्ट्रोलॉजर है, बट कभी-कभी मुझे थोड़ा-सा निंदा भी करनी पड़ती है उनकी, कि है ना, कभी किसी को डराकर आप कुछ नहीं कमा सकते, है ना? आपको हमेशा प्रेरणा देनी है। एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा मतलब है ज्योतिष, यानी अंधेरे राह पे ज्योत, ताकि आपको लाइट दिखाई दे वहां पर। यहाँ पर 12वें घर में जब बृहस्पति जाते हो तो ऐसा नहीं होगा कि आपके खर्चे ही खर्चे खर्चे ही खर्चे होंगे। खर्चे होंगे, पर क्यों होंगे? क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टियां देखो, बृहस्पति देव आपके चौथे घर पे देख रहे हैं, आप घर खरीदेंगे, खर्चा तो होगा। बृहस्पति देव की छठवें घर पे दृष्टि, आप घर खरीदोगे तो आप, हम सब अंबानी और अडानी थोड़ी ना है कि हमारे पास पैसे है कि हमने घर ले लिए। हम लोन लेंगे उसके लिए, हम उसके लिए डेट लेंगे, तो वो डेट गुड डेट्स भी होंगे, बैड डेट्स ही नहीं होते हमेशा, है ना? और थर्ड काम हमारा है, हम रिसर्च करेंगे, हम अपने हेल्थ के लिए खर्चा करेंगे, हम कोई ट्रीटमेंट कराएंगे अपनी, तो क्यों नहीं होगा खर्चा? खर्चा होगा। लेकिन इस समय पे खर्चे से ज्यादा 12वें घर में बृहस्पति का विराजना, और यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल ब्लिस देना, यहाँ पर बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाना, आपको बहुत हिम्मत देना, आपको बहुत सॉलिट्यूड में रखना, आपको बहुत डाउन टू अर्थ रखना, ये बृहस्पति देव का मेजर काम होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप ना अंदर जाकर, यानी अपने अपने अपनी आत्मा से कनेक्ट कर कर आप बहुत उन्नति करेंगे इस समय पे। स्पिरिचुअली आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। बृहस्पति देव की दृष्टियां, जिस हिसाब से मैंने, अगर आप स्टार्टिंग का वीडियो स्टार्टिंग का देखेंगे पहले 5-7 मिनट, तो उसमें अंदर मैंने डिस्कस किया कि बृहस्पति देव की जो दृष्टियां है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और यही दृष्टि बृहस्पति देव की जो आपके चौथे घर पर चल रही है, ओहो, सबसे वन ऑफ द बेस्ट दृष्टि मानी जाती है। 5वीं दृष्टि है, यानी हार्ट से रिलेटेड, यानी आपके दिल से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड, होम से रिलेटेड, व्हीकल से, यानी आपके वाहन से रिलेटेड, आपकी फीलिंग्स जो अंदर है उससे रिलेटेड, आप अंदर से बड़े खुश होंगे, क्योंकि ये घर जो है चौथा घर, ये सुख स्थान कहा गया है। बृहस्पति देव की दृष्टि यहाँ पर सुख आपका रिस्टोर कर देगी, और यहाँ पर सुख में भी थोड़ा थोड़ा चैलेंज आया होगा आपके लिए। उसका रीजन है अक्टूबर से लेकर, आप देख लीजिए, लिख के ले लीजिए मुझसे, आप जैसे लिखेंगे बोले अक्टूबर से क्या हुआ है, तो आप जब इवेंट्स लिखना शुरू करेंगे बोलेंगे हाँ यार थोड़ी ट्रबल आ गई सुख के एरिया में, क्योंकि केतु देव यहाँ पर अकेले विराजमान थे, इनके ऊपर किसी की दृष्टि नहीं थी। इस समय पर जब बृहस्पति केतु देव पर पूरी दृष्टि डाल देंगे तो केतु देव पूरी तरह से बृहस्पति देव के कंट्रोल में होंगे, और केतु देव को कहा जाता है कि बृहस्पति देव का चेला है वो। तो चेला क्या कभी गुरु के अगेंस्ट जाएगा? कभी नहीं जाएगा। यहाँ पर अगर पैसों से रिलेटेड बात हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात हो, वाहन से रिलेटेड बात हो, तो आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। बृहस्पति देव 12वें घर में बैठकर 6वें घर में देख रहे, तो यानी आपकी हेल्थ के अंदर तो वो इतना बड़ा बड़ा चेंजेस लाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की कोई हेल्थ की चेंजेस आ सकती है। आपके जॉब एरिया में, आपके वर्क एरिया में, आपके वर्क प्लेस पे आपकी डिग्निटी को बहुत बढ़ा देंगे। आपके एनिमीज आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, स्पेशली हिडन एनिमीज आपके तो बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे इस समय पे। अगर आप किसी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, अगर आप किसी डेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस समय पर वो डेट भी अप्रूव हो जाएगा आपके लिए। और साथ साथ में अगर आप कोर्ट केसेस में फाइट कर रहे हैं, तो वो कोर्ट केसेस की सारी चीजें आपको विक्टोरियस, यानी आपको विजयी बनाएगी इस समय पे। साथ साथ में बृहस्पति देव की अगर हम देखें तो अष्टम की दृष्टि, 9वीं दृष्टि अष्टम की, यानी भाग्य की दृष्टि, आपके रिसर्च के अंदर है सारा कुछ। बृहस्पति देव का यहाँ पर अगर हम बैठना एक तरीके से दूसरी तरीके से देखें, तो बृहस्पति देव यहाँ पर अष्टम में जब दृष्टि डालते, तो आपकी बैड हैबिट्स, यानी अगर आपको शराब पीने की, सिगरेट पीने की, इस तरह की कोई लत है, या जुआ खेलने की लत है, तो वो सब चीजों से आपको इस समय पे दूर करके वो स्पिरिचुअलिटी, यानी ईश्वर की तरफ लेके जाने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। सडन अप्स एंड डाउन जो आपकी लाइफ में हो रहे थे, जैसे अचानक से जॉब चले जाना, जॉब मिल जाना, पैसे न आना, कॉन्ट्रैक्ट आ जाना, कॉन्ट्रैक्ट चले जाना, यहाँ पर आपको रियल में बेनिफिट देखने को मिल सकता है। आपको बहुत शुभ, जो बृहस्पति देव का ये गोचर आपके लिए एक शुभ शुभ गोचर है। रोहित जी, आपकी कोई विशेष बात है इसके अंदर?
नहीं, सही कहा आपने, सारी चीज़ें बहुत शुभ गोचर है। और क्योंकि आपने सही कहा कि डराना मना है, हम ये कहते हैं, और आपको होप देना हमारा काम है। जब बृहस्पति देव, यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि सप्तम के मालिक हैं, वो 10वें के मालिक हैं। सप्तम और दसम का मालिक जब 12वें में चला जाएगा तो आपको सब डराएंगे, अरे भैया ये तो मारे गए। ऐसा नहीं है, सप्तम का मालिक 12वें में गया मतलब आप पत्नी पे खर्चे करोगे, आप पत्नी को विदेश भी घुमा के ला सकते हो। आप जो 10वें का मालिक है 12वें में चला गया, आपका बिजनेस एक्सपेंशन हो सकता है फॉरेन में, आप अच्छा कर एग्जैक्टली। सकते हो। आप अपनी टीम को कह सकते हो, अरे यार क्या अच्छा किया आप सबने, चलो मैं आपको बैंकॉक घुमा के लाता हूँ। पूरी टीम को आप ले जाओगे घुमाने, तो आप अच्छा क्यों ना सोचे। और उनकी दृष्टियां तो कमाल है। देखिए आपका घर बन सकता है विदेश में, छठे में है तो रोग ऋण शत्रु खत्म, अष्टम में आ गया तो आपको हो सकता है आकाश जी को आप मेल करो, मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है भैया, मेरा तो बहुत इंटरेस्ट हो गया। तो ये सब वो पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें हैं जो हम, ये फूल हैं जो हम चुन के लिए लाते हैं आपके लिए। और उन फूलों को कहते हैं ना कि अगर मैं किसी को अपने हाथों से फूल दूंगा तो मेरा भी तो हाथ महकेगा ना। तो हम फूल ही उठाते हैं और आपको देते हैं। तो ये सब अच्छी चीजें होने वाली हैं, बिल्कुल चिंता ना कीजिए, एकदम बढ़िया। बहुत अच्छा चीज है। और एक और अच्छी चीज अगर आप करें हमारे लिए तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, हमें बहुत सपोर्ट कीजिए, हमें ताकत दीजिए ताकि हम भी आपके साथ हमेशा जुड़े रह सके। हम आपकी सेवा में रहना चाहते हैं, आप सेवा का मौका भी दीजिए हमें। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप नीचे कोई भी कमेंट करेंगे तो हर कमेंट को रिप्लाई किया जाता है। हम चाहते हैं कि हम सबके से दिल से जुड़े। कल सुबह अगर हम ये चैनल डिलीट भी कर दे तो भी हमें कोई गम नहीं है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से किसी को होप मिले। हम सब एक दूसरे के ना इस संसार में आए हुए एक दूसरे के लिए ही आए हुए हैं। भगवान हम एक दूसरे के अंदर ही है ना। कभी किसी ने आपको जॉब दे दी तो वो आपके लिए भगवान बन जाता है, कभी किसी ने आपको खाना दे दिया तो वो भगवान बन जाता है। सो भगवान एक दूसरे के अंदर ही है, हम एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। तो आप भी हमें हमारे साथ आगे बढ़े और हमें भी आगे बढ़ने में आपका ही आशीर्वाद लगेगा, और कोई नहीं है दुनिया में जो हमें आगे लेके जा सकता है। सो हम दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आप हमें फीडबैक दें जरूर, कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो हम उस कमी को किस तरह पूरा करें। अब जरूर हमें फीडबैक दें। ना तो हमारे अंदर कोई घमंड, हम तो है ही कौन। हम बोलते ना मट्टी का एक कण भी नहीं है हम। मट्टी के कण के अंदर भी बहुत सारी कलाएं होती है, हम हमारे में निमित्त हैं, हम भगवान के निमित्त हैं। भगवान ने हमें एक मीडियोकर बनाया, निमित्त बनाया, आप लोगों तक ये जो छोटा मोटा ज्ञान हमें कीड़ी जितना आता है वो आप तक पहुंचाने के लिए। तो हम तो निमित्त हैं, आपके और भगवान के बीच में एक माध्यम है। तो इस माध्यम को और बड़ा करें, आप इस परिवार का हिस्सा बने, आशीर्वाद दें अपना। कृपा करें। अब हम मूव करेंगे रोहित जी कर्क लगन वालों के लिए। अब कर्क लगन के लिए अगर बृहस्पति देव को देखा जाए तो भाग्य स्थान के मालिक है बृहस्पति देव, लेकिन साथ साथ के 6th हाउस के भी मालिक है, यानी छठवां घर जो होता है रोग ऋण शत्रु का होता है उसके भी मालिक है। और यहाँ पर भाग्य स्थान का मालिक जा रहा है 11वें घर में। कितनी बड़ी बात है रोहित जी। 11वां घर होता है गेन्स का, होता है सोशल नेटवर्क का, एक्सपेंशन का, आपके बिजनेस में प्रॉफिट्स का। आपको कहते हैं ना, इससे कहते हैं इनकम का घर, बड़े भाई बहनों का घर, है ना, एल्डर सिबलिंग्स। और दूसरी बात देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट घर होता है मनोकामना का घर, इसे कहते हैं विश का घर। यहाँ पर अगर हम बृहस्पति देव जैसे कोई अगर प्लेनेट आकर बैठ जाए जो इतने पॉजिटिव हो, ये आपकी बड़ी से बड़ी विश अगर आप चाहते हैं तो उसे पूरा कर देंगे। बृहस्पति देव का काम है ये। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बृहस्पति देव का जो रोल है वो है फाइनेंशियल गेन्स का रोल। यहाँ पर फाइनेंशियली आपको बहुत साउंड कर देंगे बृहस्पति देव इस समय पे। साथ साथ में रोहित जी, बृहस्पति देव की जो दृष्टि है उनमें तो अमृत बरसता है। अमृत बरसे बृहस्पति की दृष्टि में, कहते हैं पराशरा, है ना, पराशरा कहते हैं, सेज पराशरा, संत पराशरा, महान पराशरा कहते हैं। बृहस्पति देव जहां भी एक अपनी दृष्टि डाल दे वहां मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। तो इसी तरह से बृहस्पति देव तीसरे घर के अंदर दृष्टि डाल रहे हैं, जहां जो कहा जाता है आपके हिम्मत का घर, करेज का घर, आपके एफर्ट का घर, कि आप कितनी एफर्ट डालकर कोई चीज करते हैं। और साथ साथ में इसे बहुत बड़ा घर कहा गया है कम्युनिकेशन का घर, यानी आप किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं दूसरे लोगों के साथ, ये तीसरे घर से देखा जाता है। और बृहस्पति देव का यहाँ पर देखना पांचवी दृष्टि से बहुत क्रिएटिव कम्युनिकेशन का वादा करता है। अगर आपकी हॉबीज जिसको आप स्टार्टअप्स में बदलना चाहते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा समय बृहस्पति देव आपको दिखाएंगे, क्योंकि बृहस्पति देव की जो दूसरी दृष्टि है वो पड़ रही है 7वीं दृष्टि आपके 5वें घर पर। यहाँ पर आपके
पार्टनरशिप्स बहुत अच्छे बनेंगे, स्पेशली रिलेटेड टू योर लव लाइफ। यहाँ पर अगर आप लव लाइफ के अंदर या मैरिज के अंदर या एजुकेशन के अंदर किसी से पार्टनरशिप या नया स्टार्टअप, नई कोई बिजनेस की आइडिया आपके मन में आती है, आप शुरू करना चाहे, तो बृहस्पति देव आपको वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स देने के लिए यहाँ पर रेडी है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि जितने भी कैंसर एसेंडेंट के लोग हैं, इनको अगर बच्चे प्लान करने, यानी अगर इनको चाहते हैं कि इनकी लाइफ में संतान हो, आगे इनकी फैमिली बढ़े, तो ये भी एक बहुत अच्छा समय है। साथ साथ में मैरिज के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि पांचवी दृष्टि तो पांचवी दृष्टि है, पांचवी और सातवीं दृष्टि दोनों यहां पर है। सातवीं दृष्टि हुई स्पाउस की, मैरिज की, एसोसिएशंस की, पार्टनर्स की, बिजनेस की। यहाँ पर रोहित जी इस समय पार्टनरशिप करना, नया स्टार्टअप करना और बड़े गोल्स सेट करना वन ऑफ द बेस्ट टाइम है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन भी आपका साथ देगा, आपके स्किल्स भी आपका साथ देंगे और आपका पार्टनरशिप भी आपका साथ देगा। डिपेंडिंग ऑन योर दशा एंड अंतर्दशा, आपकी कुंडली में अगर कुछ और डिफरेंट सा बन रहा है, देन वी हैव टू थिंक अबाउट इट, बट अदरवाइज वेरी वेरी गुड टाइम। आपके अंदर बोले ना, कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा वृद्धि, छोटी मोटी यात्राओं में आपको बहुत लाभ, साथ साथ में पांचवें घर में देखकर आपकी क्रिएटिविटी तो नंबर 1 हो जाएगी, साथ साथ में रोमांटिक लाइफ, और साथ साथ में अगर बच्चों से सुख चाहते हैं या बच्चों का सुख चाहते हैं, तो वो भी बृहस्पति देव आपको खुले हाथ से देने आए हैं। और दूसरी बात, सातवें घर में पार्टनरशिप्स और बिजनेस पार्टनरशिप्स एक बहुत बड़े उम्दा तरीके से बृहस्पति देव आपके लिए लेकर आएंगे। तो इस समय को वेस्ट ना करे, इस समय को पूरी तरह से यूटिलाइज करे और बहुत शुभ हो आपके लिए। बस यही मेरी प्रार्थना है, रोहित जी की भी प्रार्थना है, हम सारे टीम वासियों की यही प्रार्थना होती है। जब भी हम वीडियो बनाते हैं, हम चाहते हैं कि आपके अंदर एक ना प्रेरणा जगे। आप किसी तरह से, कभी कभी कहते हैं ना कि हम बहुत दुख में होते हैं और किसी ने अगर पीठ थपथपा के बोल दे कि अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तो आपको हिम्मत से मिल जाती है। हर एक लाइफ देखिए, बहुत लोग मुझे मैसेज करते, मेल करते कि हम 10 साल से परेशान है, 12 साल से परेशान है, तकलीफ है, ये है वो है। आज मैं किसी से बात कर रहा था, रोहित जी, स्टमक से कैंसर शुरू हुआ, ब्रेस्ट में कैंसर है, बोन की तरफ जा रहा है ना। अब हम उसे सेव तो कर नहीं सकते, है ना। आपकी जो प्रारब्ध है, यानी जो कर्म आपने अपने पूर्वज पिछले जन्म में की है, उस समय पर आकर आपको वो कर्म भोगने तो है ही। मैंने उनको एक सिंपल चीज ही कही, मैंने कहा कि जो भी वो थी, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, पर उनको मैंने कहा कि आपकी शरीर को हुआ रोग, आप बड़े लेवल पे सोचिए, आपके शरीर को रोग हुआ, आपकी आत्मा को तो रोग नहीं हुई है। आपकी आत्मा तो एकदम प्योर और ईश्वर का ही प्रतीक है। शरीर को रोग हो सकता है, आत्मा को रोग ना होने दे, इसलिए आत्मा को प्योर रखें। यही आप सबको भी करना चाहिए इस समय पर। और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप जरूर सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमें और सपोर्ट करें हमारे, और अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हम भी आपकी सेवा में, है ना, हमारे भी कर्म हल्के होंगे। हम आपको कहीं ना कहीं, कोई ना कोई राह पे आपकी सेवा करने का हमें मौका मिलेगा। आप उसको जरूर दीजिए। मैं और रोहित जी आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं इस चीज के लिए, क्योंकि आपके लिए तो फ्री में सब्सक्राइब दबाना, पर हमारे लिए वो जो प्रेरणा है वो बहुत बड़ी है। यहाँ पर अगर बाय चांस आप अपना कुंडली भी दिखाना चाहते हैं तो आप जरूर दिखा सकते हैं। यू आर वेलकम। 403-493-1188, यहाँ पर नीचे नंबर दिया गया है। मैं कनाडा में बेस्ड हूँ, इंडिया में हमारा कोई ब्रांच नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई हम अपॉइंटमेंट नहीं देते किसी और को। आप सिर्फ ये नंबर से ही अगर आपको अपॉइंटमेंट आया तो ही फॉर श्योर है, वरना कोई आपके साथ फ्रॉड या गलत आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा होगा। ऑल द बेस्ट कर्क लगन, थैंक यू सो मच। अब हम आगे चलते हैं लियो लगन के लिए। लियो लगन यानी सिंह लगन, जो है राजाओं, लगनों का राजा है सूर्य, हमारा राजा। कहा जाता है कि सूर्य देव सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट माने जाते हैं सोलर सिस्टम के, उसी के तो चक्कर में सारे आगे पीछे घूम रहे हैं सूर्य देव के। और देखेंगे तो यहाँ पर बृहस्पति देव, जिनको अष्टम का स्थान दिया गया है, पंचम का स्थान दिया गया है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट, यानी लॉटरी के कारक अगर हम देखें तो बृहस्पति देव ही है इस कुंडली में। अगर 5वें और 8वें घर के अंदर कोई भी कनेक्शन बन जाए तो लॉटरी यहीं से देखी जाती है। तो बृहस्पति देव बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके लिए। यहाँ पर बृहस्पति देव स्पेशली आपके 10वें घर पे आ रहे हैं, जो आपके फेम से लेके एबिलिटी, यानी आपकी इच्छा से लेके आपकी डिग्निटी, आपका पावर, आपकी रैंक, आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस, करियर, जॉब, पॉलिटिक्स में जो लोग इन्वॉल्व है उनके लिए, और साथ साथ में आपकी वेल्थ, यानी अगर कर्म से कितने
पैसे आप कमा पाएंगे, इसके ऊपर सारा डिपेंड करता है इस समय पे। क्योंकि ये 10वीं घर पे बैठा है तो आपको प्रोफेशनल ग्रोथ भी मिलेगी, साथ साथ में रिकॉग्निशन भी मिलेगा, और आपके करियर में, आपकी बिजनेस हो या जॉब हो, उसके अंदर आपको आगे बढ़ने का एक रास्ता मिल जाएगा। बहुत फेवरेबल टाइम है, बहुत फेवरेबल टाइम आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, वन ऑफ द बेस्ट टाइम एवर फॉर लियो एसेंडेंट पीपल इन प्रोफेशनल लाइफ, बिकॉज बृहस्पति देव की दृष्टियां इतनी प्रॉमिसिंग है, जिसे हम कहते हैं आजकल के जमाने में वर्क लाइफ बैलेंस। तो यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस के साथ बैंक बैलेंस भी बढ़ने वाला है भाई, क्योंकि अगर बृहस्पति देव को देखोगे तो दूसरे घर के अंदर उनकी 5वीं दृष्टि जा रही है। तो आपके क्रिएटिविटी, आपके करियर एरिया की वजह से आपका बैंक बैलेंस, आपका मनी, आपका बैलेंस, आपकी वेल्थ, आपका स्पीच, आपकी कहते कहा जाता है कि आपकी स्टेटस भी इस समय पर बढ़ जाएगी। साथ साथ में बृहस्पति देव की 4थी दृष्टि जो आपके 4थे घर पर जा रही है, ये आपकी कहा जाता है ना कि भूमि भूमि और माता, भूमि वाहन, ये सबका घर माना जाता है। हर एस्ट्रोलॉजर बोलता है भूमि माता वाहन का ही घर है, पर इसके साथ साथ अगर आप देखो तो ये छुपे हुए धन का भी घर है। साथ साथ में डिग्निटी, यानी आपकी कितनी रिस्पेक्ट है, आपके अंदर कितनी, मतलब बोलते हैं ना कुशलता, यानी आप कितने रिलैक्स्ड हो, ये सब हम 4थे घर से देखते हैं। और बृहस्पति देव की ये दृष्टि सुपर्ब होगी। सुपर्ब मीन्स वन ऑफ द बेस्ट दृष्टि एवर। सो आप बिल्कुल चिंता न करें, आपके धन कुटुंब वाणी, आपके वाहन सुख, आपका प्रॉपर्टी सुख, सब में आपको बहुत ज्यादा अच्छा लाभ मिलने वाला है। इमोशनली भी आप बहुत स्ट्रांग होगे, करियर वाइज भी आप बहुत स्ट्रांग होगे, फैमिली एंड करियर दोनों साथ साथ में चलेगी। और जो तीसरी दृष्टि है वो बृहस्पति देव की नीच की दृष्टि है भाई। नीच की दृष्टि का मतलब ये हुआ कि बृहस्पति देव नीच की दृष्टि भी डाले तो भी मट्टी को सोना बना देते हैं। ये बृहस्पति देव का बोलते हैं ना पूरा कारनामा है। और यहाँ पर बृहस्पति देव आपके 6th हाउस पे नीच की दृष्टि डाल रहे हैं, जो आपकी हेल्थ को भी अच्छा करेगा, आपके वर्क में, यानी वर्क प्लेस, आपकी जो ऑफिस एरिया, सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप हो, वहां पर आपको लाभ देकर आपको ग्रोथ करवाएगा और आपकी सर्विस कंडीशंस को बहुत अच्छी करेगा। जो लोग बहुत दुखी, जिनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे, उनको रिसोर्स भी से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि है उसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इस समय पर केतु देव आपके 2nd हाउस में बैठे हैं। और केतु देव 2nd हाउस में जब बैठे अकेले थे अक्टूबर से लेके अब तक, तो ये थोड़ा सा मनी में लॉस करा देते हैं, है ना, क्योंकि केतु देव का काम है डिटैचमेंट कराना। ये बोलते हैं कि चल मैं तेरे को डिटैच कराता हूँ मनी से, थोड़े तेरे पैसे खर्च करा देता हूँ। अचानक से स्पीच में आपने कुछ बोल दिया और वो बहुत हेडलेस डिसीजन या हेडलेस तरीके से बोल दिया, जिसकी वजह से आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। तो ये केतु देव के थोड़े से ट्रेड्स है। लेकिन जैसे ही बृहस्पति देव उनको देखने लगेंगे, केतु देव भी बोलेंगे जय बृहस्पति देव, जो आप बोलोगे वही आ गया है। एक मूवी आई थी रोहित जी इंडिया में, सलमान खान और जैकी श्रॉफ की, उसमें सलमान खान कहते थे जो जीजाजी बोलेंगे वही मैं करूंगा। बस यही कहानी अब केतु देव और बृहस्पति देव की होने वाली है। सो वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर लियो एसेंडेंट पीपल। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपकी कृपा हम पर भी बरसाए, है ना। बृहस्पति देव को आपकी कृपा बरसाएंगे, पर आप जरूर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और जरूर हमें भी सपोर्ट करें, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस आपके लिए बना पाए, रेगुलरली बना पाए। हमें बहुत प्रेरणा मिलती है जब हम देखते हैं कि अरे हमारी फैमिली में इतने लोग बढ़ गए, इतने सारे लोग हमारे ट्रस्ट करते हैं, हमें बहुत ज्यादा लाभ, खुशी होती है उस समय। और जो लोग हमारे से या मुझसे या रोहित जी से जिससे भी बात करना चाहें, तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट का डिटेल्स है 4034931188। आप इस पर व्हाट्सएप करें, या आप नहीं ये नंबर फीड करना चाहते तो आप जस्ट लिंक में जाए, नीचे आप क्लिक करें, एक लिंक है वो डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे लेकर आएगा। और आप मुझसे या मैं रहूंगा तो मैं बात कर लूंगा, या समैंथा रहती है, समैंथा आपसे बात करेगी और आपके अपॉइंटमेंट्स बुक कर दिए जाएंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे प्यार बरसाने के लिए। और जो जो लोगों ने सब्सक्राइब किया जरूर नीचे हमें सब्सक्राइब लिख दे, ताकि हम आपको स्वागत हम कर सके, हम आपको बहुत अच्छे अच्छे गुड विशेस दे सके और आपका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो। मूविंग ऑन टू रोहित जी, कन्या लग्न, है ना। कन्या लग्न अगर हम देखेंगे तो कन्या लग्न वालों के लिए बृहस्पति देव इतनी जबरदस्त जगह जा रहे हैं
जो 9th हाउस यानी भाग्य स्थान कहा जाता है, भाग्य स्थान में बृहस्पति देव का बैठना वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। आपका भाग्य उदय होने का समय आ गया है। इस मई से आपका भाग्य उदय होने के पूरे पूरे 99.9% चांसेस बन जाते हैं, स्पेशली बिकॉज भाग्य स्थान का मालिक जब अपने से बैठ के 9वीं दृष्टि है ना, अपनी 9th दृष्टि 5th हाउस पे डाल जाए, जो अलग भाग्य का घर है, जो भाग्य आप अपने पिछले जन्म से लेके आए हो, तो एक बहुत बड़ा काम आपके लिए हो जाता है। देखिए बृहस्पति देव 12 साल के बाद इस जगह पर आए हैं। 12 साल कोई छोटा समय नहीं होता है रोहित जी। 12 साल एक बहुत लंबा समय होता है, और बृहस्पति देव का आना यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आ रहा है कि आपको जो 9th हाउस कहते हैं ना, हायर लर्निंग का घर है। आपकी ज्ञान भी बढ़ जाएगी, आपके अंदर आपका वर्ल्ड व्यू फिलोसॉफी लेवल पे, इंटेलिजेंस लेवल पे बहुत बड़ा हो जाएगा। और साथ साथ में जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो कहीं फॉरेन में जाके कोई काम करे, तो वो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय है रोहित जी। रोहित जी, आपको क्या लगता है 9th हाउस में जुपिटर आपने जो जो देखा है, आपको क्या उसकी फीलिंग आई है आज तक? आपने उस बंदे से पूछा है जिसका जुपिटर 9th हाउस में ही है बाय बर्थ। इसलिए मैं पूछा। तो डेफिनेटली एक आपने बहुत अच्छी चीज बोली जो शायद कोई एस्ट्रोलॉजर ना इधर इंगित करे, इशारा करे, वो ये है कि अब जुपिटर देव केतु महाराज को कंट्रोल करेंगे। जब उन पे दृष्टि चले जाती है ना, तो वो डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन हो जाता है। मतलब केतु महाराज कहते हैं ओके, अब मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो एक इनका हेडलेस तरीके से सोच रहे थे ना, ये क्योंकि लगन में केतु है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ नहीं दिख रहा है, वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। और ये बहुत सारी लंबी यात्राएं करने वाले हैं, क्यों घर से दूर भी जाएंगे। चौथे का मालिक चला गया 9वें घर में, लंबी यात्राएं, छोटी यात्राओं को भी देख रहे हैं, धार्मिक यात्राएं भी कराएंगे। और क्योंकि लगन पे दृष्टि है, तो इतनी तो रहेगा कि यार मुझे वैष्णो देवी भी जाना है, मुझे साईं मंदिर भी जाना है। वो सब चीजें होने वाली हैं। और जो मन्नतें मांगी है ना आपने कि मेरे बच्चा नहीं हो रहा है, घर में जन्म हो जाए, तो वो भी होने वाला है। क्योंकि पंचम में आप ये देखिए, भाग्य में से बैठ के भाग्य में दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम को भी हम भाग्य मानते हैं, 9वें से 9वां। तो मजा आ गया, बड़ा अच्छा है इनके लिए भी, बहुत अच्छा है। उससे भी एक अच्छी बात ये मुझे लगी कि बृहस्पति देव का जो पहली घर में दृष्टि है, ये ना पर्सनल ग्रोथ, फिजिकल वेलबींग और साथ साथ में कॉन्फिडेंस को भी नंबर 1 करेगा। क्योंकि केतु देव ने यहाँ आकर धीरे धीरे डिटैच कर देते, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो कर देते। लेकिन बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि आपको क्रिएटिव भी बना देगी, साथ साथ में आपका ब्रेन इस समय पे बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहेगा। रोहित जी, जो लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो है कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, है ना, कुछ अपनी बातें बताने की प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए, आप आपके सामने बृहस्पति देव तीसरे घर पर 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं, यानी आप कम्युनिकेशन के थ्रू कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बना पाएंगे। यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन भी बढ़ेगी, लर्निंग भी बढ़ेगी। और जो आपने ट्रैवल की बात की, मल्टीपल ट्रैवल्स होगा, क्योंकि 9वें घर में बृहस्पति बैठ गया और तीसरे घर यानी छोटी यात्राओं के और बड़ी अनुकूल। यात्राएं भी। या वो जो वो जो ट्रैवल ब्लॉगर्स है ना, अब देखिए थर्ड हाउस, क्योंकि सोशल मीडिया भी है, छोटी यात्राएं भी है, वो बड़ी यात्राएं भी हैं, और क्रिएटिविटी भी है पंचम, और लगन खुद है। तो वो ट्रैवल ब्लॉगर्स बड़े छाने वाले हैं इस वक्त, उनका बड़ा बहुत छा जाएंगे, छा जाएंगे। साथ साथ में जो लोग टीचर्स है रोहित जी, उनकी तो निकल पड़ी समझ लो। उनके लिए तो वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स है ये, क्योंकि 5वें घर पे भी दृष्टि है, 9वें घर में बृहस्पति देव खुद बैठे हैं। और साथ साथ में आपकी क्रिएटिविटी तो नॉर्मली ही बढ़ने वाली है। आपकी ईश्वर की कृपा से रोमांस, यानी अगर आप कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हैं और इस समय पे लव लाइफ के अंदर अपनी कोई ट्विस्ट लाना चाहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा समय है। और अगर आप लव लाइफ में ऑलरेडी हमारी तरफ फंस चुके हैं और हमारी तरफ शादीशुदा है, तो अब बच्चा होने के भी बहुत अच्छे चांस आपके बन जाएंगे। 5th हाउस ऑल्सो घर होता है स्पेक्यूलेटिव गेन्स का, कहीं कहना स्टॉक मार्केट के अंदर भी वही माल बनने वाला है इस समय पे। तो आपकी किस्मत तो आपकी पूरी चमकने वाली है। तो बस आपकी किस्मत चमक रही, तो हमारी किस्मत पर भी ध्यान दे। आप छोटा सा सब्सक्राइब का बटन दबाएं, ताकि आप हमारे साथ रेगुलर बेस पर जुड़ सके और हमारे साथ बहुत बहुत मैं तो कहता हूं कि जितने भी लोग हैं वर्गो एसेंडेंट वाले, जितने भी लोग हैं हमारे 12 एसेंडेंट वाले, वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। हम चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ रहे। कितने लोगों को प्रेरणा मिली, मैं रोज व्हाट्सएप पे देखता हूँ, ये वाली आपने कही थी, ये सही हो गई, वो वाली। और कितने लोग ये भी गाली भी देते हैं कि कुछ सही नहीं हुआ,
है ना? सब डिपेंड करता है आपकी दशा, अंतर्दशा और करंट सिचुएशन पर कि किस तरह से आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस आपकी कुंडली में एक शेप ले रहे हैं। तो उसके लिए आप पर्सनल अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये होगा कि आप सब्सक्राइब करें। हम लाइव शोज करते हैं, है ना, हर वीकेंड में। आप कल हम लाइव आएंगे, तो आपका उधर तो हमें योगदान चाहिए। आप लाइव में आइए, अपने क्वेश्चंस पूछिए, आपको बहुत बहुत लाभ होगा। ऑल द बेस्ट, ऑल द कन्या लगन वाले लोग, आपको शत शत प्रणाम। और आप भी हमें सब्सक्राइब कर कर दे दीजिए, थोड़ा सा ध्यान। राइमिंग बनाते हैं रोहित जी हम। अब बात करेंगे हम लीब्रा यानी तुला लगन की, जो दुनिया का सबसे अच्छा लगन मेरे हिसाब से है। मैंने इतनी रिसर्च की है इस लगन पर कि कोई हिसाब नहीं है। यहाँ पर तुला लगन मतलब वन ऑफ द बेस्ट लगन फॉर मी। वो बोलते हैं ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो मीरा मैं हूँ, क्योंकि ये ऐसा लगन है। यहाँ पर देखेंगे तो फॉर लीब्रा यानी फॉर तुला लगन, बृहस्पति देव आपके अष्टम में जाकर, ऐसे नहीं नॉर्मल बैठने वाले, अष्टम में जाकर बनाएंगे विपरीत राजयोग। यानी बड़े से बड़े ट्रबल, बड़े से बड़ा प्रॉब्लम, बड़े से बड़ी संकट आपके सामने से ऐसे निकल जाएगी, ऐसे। स्पेशली कोई डिजीजेस, है ना, अगर आपको एज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, अगर आपकी कोई जर्नी में प्रॉब्लम, आपके एनिमीज, आपकी कोई दुख हो, आपकी कोई खराब आदतें हो, तो इस समय पे बृहस्पति आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। आठवां घर वो घर भी होता है जहां पर से लाभ, पार्टनरशिप में लाभ होगा या लॉस होगा, ये देखा जाता है। आठवां घर वो भी घर है जहां पर से हम देखते हैं कि आपको इनहेरिटेंसेस यानी आपको अपनी पुश्तैनी संपत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आठवां घर वो भी घर है जहां पर हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से रूप लेंगे। आपका इन्वेस्टमेंट तो हिडन होता है। आपको मैंने कहा के बोल दिया कि रोहित जी आप ना मुझे 20,000 रुपए दे दो, मैं तो डालूंगा म्यूचुअल फंड में, और हिडन है उसमें आपको 15% 17% तक प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन बात तो रोहित जी वही है ना कि हिडन है, वो थोड़ी ना रियल है कि हाँ भाई उतना मिलेगा ही मिलेगा। मिल सकता है, यही अष्टम घर है कि हो सकता है, इसलिए इसको अप्स एंड डाउन का घर कहा जाता है। यहाँ पर बृहस्पति देव की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट दृष्टि है वो है 12वें घर पे। जो लोग भी रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स में हैं और विदेश जाना चाहते हैं, तो उनकी तो निकल पड़ी समझ लो। विदेश में उनका बहुत ज्यादा अच्छा ये बोलते हैं ना काम हो जाएगा, क्योंकि इस समय पर ना इस घर में केतु देव का विराजमान है। केतु देव ऐसे बहुत अच्छी बात है, दुष्टाना में बैठे है ना, 12वां घर और 6वें घर में राहु बैठे, दुष्टाना में बैठे, लेकिन फिर भी केतु देव का काम है लिटिल बिट डिटैच कराना। तो आपको इस समय पे उन्होंने बहुत आइसोलेटेड कर दिया होगा। अचानक से आप बहुत अकेलापन महसूस करते होंगे, या बहुत ना आपको स्लीप में डिस्टर्ब होता होगा, नींद नहीं आती होगी, आपके पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, साथ साथ में लॉसेस, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होना। और ये कभी कभी एक्सपेंडिचर स्पिरिचुअली भी हो जाता है। आप बहुत ज्यादा दान करने लग जाए, बहुत सारी पूजा कराने लग जाए, इस समय के भी आपको इस तरीके की भी चीजें बन जाती है आपकी लाइफ में। बृहस्पति देव इसको अब एक रास्ता दे देंगे, ऐसा नहीं कि आपका खर्चा रुक जाएगा, खर्चा तो होना ही है, खर्चा तो हर मिनट हो रहा है। हम बैठे, हमारे लाइट ऑन की, बिल, बिजली का बिल चल रहा है, ऊपर पंखा चल रहा है, हर मिनट खर्चा हो रहा है। लेकिन इसको एक रही रास्ता दे देंगे बृहस्पति देव। बृहस्पति देव आपको फॉरेन लेके जाने के लिए भी बहुत तरीके से रेडी है। अगर रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए आप फॉरेन जाना चाह के धन कमाना चाहे, तो आपको अपने घर से दूर फॉरेन भी लेके जाने के चांस बन सकते हैं बृहस्पति देव। हायर एजुकेशन के लिए भी आप घर से दूर जाकर पढ़ाई करने के लिए आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपका डेट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि 12वां घर 6वें से 7वां है, तो यानी रिलेशनशिप बिटवीन 6 एंड 12 इज ऑलवेज सीन। और यहाँ पर आपका डेट यानी थोड़ा सा आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है फॉरेन ट्रैवल या एजुकेशन के लिए। यही जो दूसरी दृष्टि है बृहस्पति देव की, वो आपके सेकंड हाउस पे चल रही है भाई। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि है, मनी, बैलेंस, वेल्थ, आपकी आंखें, आपके दांत, आपकी स्पीच। यहाँ पर अगर कोई भी हल्की सी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस समय पे आपको बहुत ज्यादा खुशी का माहौल बनने वाला है। खास करके आपके परिवार के लोग, आपके बोली हुई चीजों से बनते हुए पैसे, जो लोग टीचर्स है, जो लोग रिसर्चर्स है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और साथ साथ में अगर देखेंगे तो फाइनेंशियल गेन्स और मटेरियल सिक्योरिटी आपकी नंबर टॉच नॉप पे होगी। आपको कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं, आपके लिए अच्छा समय आ रहा है।
साथ साथ में बृहस्पति देव की जो तीसरी दृष्टि है, 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि, वो आपके चौथे घर पर जा रही है। चौथा घर अगर आप देखेंगे और 8वें घर का रिलेशनशिप देखेंगे तो ये हो गया इन लॉज के थ्रू। इन लॉज के थ्रू अगर आप कोई भी प्रॉफिट या कोई भी तरीके का गुड गुड न्यूज चाहते हैं तो इस समय पर आपको इन लॉज के थ्रू कुछ अच्छा न्यूज मिलने का चांस बनेगा, इनहेरिटेंस से रिलेटेड। पर उसके अलावा भी अगर आप अचानक से आपके घर के अंदर कोई ऐसी चीजें हो सकती है जिसके आपके भूमि भूमि वाहन है ना, कोई आके आपको कोई लैंड खरीदना है, कोई घर खरीदना है, कोई वाहन खरीदना है, कोई कार खरीदनी है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा, आपकी किस्मत आपके सपोर्ट में रहेगी। रोहित जी, आपको क्या लगता है, किस्मत सपोर्ट करेगी इनकी? बिल्कुल सपोर्ट करेगी। और मुझे तो लगता है कि ये वो लोग हैं जिनको इनहेरिटेंस भी मिल सकती है, और जमीन इनहेरिटेंस में मिली क्योंकि फोर्थ हाउस पे दृष्टि है तो वेल्थ तो बढ़ेगी। सेकंड पे भी दृष्टि है, हो सकता है किसी को कोई गाड़ी भी दे जाए इनहेरिटेंस में, व्हीकल भी तो मिल सकता है। और विपरीत राजयोग भी है क्योंकि छठे का मालिक अष्टम में चला गया, तो हो सकता है किसी के मामा जी कहें बेटा फ्लैट में तेरे को दे रहा हूँ, किसी को नहीं कह काश सकते हैं। हमारे मामा जी बोल दे हमें। जी। तो ये तो बहुत नीचे सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है ये वीडियो बनाते हुए लिब्रा वालों के लिए, क्योंकि इतना सुखी है इनके लिए ना, बहुत तकलीफ देख रहे थे बेचारे हर जगह पर यहाँ पर अब सुख देखने का समय भी आ गया। हमेशा लाइफ से तूफान के बाद है ना शांत भी आता है, शांत समय भी आता है, तो ये वो शांत समय है। इस साल का सबसे बड़ा ट्रांजिट अगर हम कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति देव का है, जो सबसे ऑस्पिशियस ट्रांजिट माना जाएगा सभी के लिए। आप लिब्रा एसेंडेंट वाले, तुला लगन वाले, हमें आई नो सबसे ज्यादा आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, मैं डेटा देखता हूँ लिब्रा वाले में से सबसे ज्यादा आता है, लेकिन आप जो लोग बच गए और जो लोग थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना चाहे, आप हमसे विनती करते हैं, हम आपसे है ना प्रार्थना करते हैं कि आप जरूर हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, ताकि हमें हमारे भी हाँ परिवार के लोग बड़े, हमें भी हिम्मत मिले बहुत ज्यादा, और आप ही हिम्मत दे सकते हैं हमें, और कोई नहीं दे सकता है। सो आपकी कृपा है ना, हमारी बस किस्मत आपकी कृपा से चलेगी। ऐसा नहीं कि ये कुछ इधर आके हम कुछ बहुत बड़ा तीर मार लेंगे कि हमने इतने सब्सक्राइबर आ गए, हम लाइफ में बहुत घमंड आ जाएगा, नहीं। हमारे पास वही है कि हाँ भाई हमारे परिवार में इतने लोग जुड़ गए। जब भी नया बच्चा आता है कितनी खुशी मिलती है, उसी तरह से नया परिवार का मेंबर आएगा तो हमें भी खुशी मिलेगी, हाँ भाई हमारा परिवार बड़ा हो रहा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, हमें और मेहनत से काम करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप और डिटेल में अपनी चार्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे सब सारी डिटेल्स लिखे गए, व्हाट्सएप लिंक जैसे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, स्क्रॉल करके आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप लिंक पर आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकेंगे, या मैं रहूंगा या समंथा रहेगी, तो आपका अपॉइंटमेंट हम बुक करके हम आपके चार्ट के बारे में डिस्कस भी कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट। मूव करते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। बृहस्पति देव ऐसी जगह जा रहे हैं जिससे तो बड़े बड़े घबरा जाते हैं, और वो है रिलेशनशिप, स्पाउस वाला घर, है ना। दुनिया में आई थिंक बड़े से बड़ा एनिमी कहते हैं, मैंने किसी को सुना किसी का कंसल्टेशन करा तो रोहित जी, उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन आ जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा, लेकिन मेरी वाइफ कॉल कर ले तो हाथ कांप जाते कि पता नहीं अब क्या बोल लेगी। वो इसीलिए क्योंकि जैसे छठे घर को हम अपने शत्रु, रोग ऋण शत्रु कहते हैं, सेवंथ हाउस को एस्ट्रोलॉजी में ओपन एनिमी कहा गया है। सीधा सामने वाला एनिमी, आपको पता है कि वो एनिमी है लेकिन आपको यूं ही रहना है। ओके यस बॉस। एनिमी से ज्यादा वो साथी है हमारा, है ना। सेवेंथ हाउस हमारा साथी का घर है, पार्टनरशिप का घर है, हमारे हमारे स्पाउस का घर है, हमारे बंधन का घर है, लीगल कमिटमेंट्स का घर है, इन सिंपल वे। साथ साथ में हमारा ऑपोजिट ऑफ लगना, यानी हम जिस तरह से उसके ऑपोजिट कौन सा पर्सन में किस तरह से संभालता है, वो वाला घर है। वहां पर बृहस्पति देव जाकर सबसे अच्छी बात है, ईटिंग हैबिट्स आपके सुधार देंगे, स्पाउस आपके सुधार देंगे, मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे से बन जाएंगे, पार्टनरशिप के प्रोस्पेक्ट्स बन जाएंगे, बिजनेस आपका ग्रो करेगा। अगर आप कोई भी कोर्ट केस के अंदर जूझ रहे तो वहां पर आपको विक्ट्री मिलने के चांसेस है ना। आप डिवोर्स और इस तरह से चीज जा रहे तो वो बचने के चांसेस है। और अगर आपको सच में डिवोर्स चाहिए कोई तरीके से, तो यहाँ पर बृहस्पति देव आपकी वो मनोकामना भी पूरी कर देंगे, और हैप्पीनेस और जॉय का पूरा भावना होगा। मुझे ये हिडन हाउस भी है, आपने सही कहा, ये फोर्थ फ्रॉम द फोर्थ है, चौथे से चौथा, तो ये किसका घर हुआ, है ना, किसका घर हुआ बताओ? मदर इन लॉ। मदर इन लॉ। हाँ, नहीं, मदर इन, माता, हाँ, मतलब एक मिरर इमेज जो आप कह रहे हैं कि भावत भावन के हिसाब से। भावत भावन के सबसे चौथे से चौथा मदर इन लॉ का घर हुआ, और सातवें से चौदह चौथा यानी 10वां घर भी मदर इन लॉ का घर हुआ। तो यहाँ जी। पर आप देखेंगे कि मदर इन लॉ से कितना सुख मिलेगा, और 10वें घर से आप देखेंगे कि मदर इन लॉ कौन होगी, कैसी होगी, कहाँ से आएगी। सो इस तरह से देखा जाता है। यहाँ पर चौथे से चौथा घर ऑल्सो प्रॉपर्टी का घर होता है, प्रॉपर्टी इन अ डिफरेंट कंट्री।
जो लोग फॉरेन में इस समय पे है, उनका बृहस्पति देव 7वें घर में आएगा, तो ये तो प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में भी लग जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी कहानी है रोहित जी। अब बृहस्पति देव की 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि जा रही है इनके 11वें घर पे, यानी बड़े से बड़े गोल्स, अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना, इनके होप, इनका सारा चीज रिलेटेड टू इनकम गेन्स, सारा कुछ आप पॉजिटिव ही समझिए। मतलब टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क, हर चीज इनकी पूरी हो जाएगी। बड़े से बड़े गोल्स ये जो चाहते हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे इस समय पे। साथ साथ में अगर बड़े भाई बहनों से कोई अगर लाभ चाहते हैं आप, तो आपको उस समय पे लाभ भी मिल जाएगा उनसे। बृहस्पति देव की जो लगन पे दृष्टि जा रही है रोहित जी, ये तो पूरी तरह से आपको बोलते हैं ना प्रेरित कर देगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो जाएगी, सेल्फ अवेयरनेस आपकी बढ़ जाएगी, फिजिकली आप बहुत स्ट्रांग फील करेंगे। लेकिन साथ साथ में अगर हम देखेंगे तो आपकी बॉडी में, फेस में, एटीट्यूड में एक अलग सा ग्लो होगा, आपका फिजिकल आउटलुक एकदम जबरदस्त होगा इस समय पे। वेल्थ की बात करें तो वेल्थ, हेल्थ, सब कुछ आपका एट द बेस्ट होगा। एक ही चीज है कि बृहस्पति देव का जो काम है वो है आपको मल्टीप्लाई करना, आपकी खुशियों को भी मल्टीप्लाई करना, साथ साथ में आपकी बॉडी को भी मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर आपका वेट गेन होने के चांसेस बन सकते हैं। सो वेट गेन के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, वेट गेन ना होने दें। और बृहस्पति देव की जो 9वीं दृष्टि है वो भाग्य की दृष्टि कहा जाती है, वो आपके 3रे घर पे जा रही है, जो आपका यानी आपके आत्मविश्वास का, आपके आत्म प्रेरणा का घर है। साथ साथ में आपके छोटे भाई बहनों का घर, आपके दोस्तों का घर, आपके नेबर्स का घर, आपके आजू बाजू के वातावरण यानी एटमॉस्फेयर का घर, और हॉबीज। इस समय पर आपकी हॉबीज आपको बहुत ज्यादा अच्छे से परस्यू करनी है, क्योंकि क्या पता आपकी हॉबी की वजह से कोई पार्टनरशिप बन जाए और उसकी वजह से आपको गेन्स हो जाए। सो आपकी हॉबी को अपने करियर में बदलने की कोशिश करो। मैं मोरोजी जी एक छोटी सी इंस्टेंस बताता हूँ। मैं किसी से बात कर रहा था, वो हमेशा हमारा हर वीडियो देखती है, आसाम से या उड़ीसा से, कहीं से तो है। एंड मैंने उनको कहा कि आपका ना कुंडली में खाना बनाने का बहुत अच्छा ही हो गया। बोलते सर मैं, वो मेरी हॉबी थी खाना बनाना, और मैंने उसको अपना बिजनेस बना लिया। अब मैं घर से बैठ के केक बनाती हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा उसमें लाभ मिलता है। वो ट्राइबल के बिलोंग करती है, शी बिलोंग्स टू वेरी गुड, ट्राइबल इन वेरी गुड। इन उड़ीसा या आसाम, कहीं तो दोनों, उड़ीसा मोस्ट। सो हम्म। रोहित जी, उसने अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना दिया। तो इस समय पे ऐसे आपको भी मौके मिलेंगे कि आप अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाए। तो ऑल द बेस्ट। वृश्चिक लगन वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई समझ लो, क्योंकि बृहस्पति देव केंद्र में भी आ गए। केंद्र में बृहस्पति देव का विराजना, वो भी दूसरे घर के मालिक, 5वें घर के मालिक, जो दोनों लक्ष्मी माता, सेकंड हाउस तो धन का ही स्थान है और 5वां घर तो माँ लक्ष्मी का स्थान है, उसका प्लैनेट जब के विष्णु स्थान पे आ गया, तो सोचो कितना कंफर्टेबल हो गया। यहाँ पर आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और इसी लाभ के साथ साथ आप हमें भी आशीर्वाद अपना प्रदान करें। जरूर सब्सक्राइब का बटन दबाएं, है ना। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हमें भी आशीर्वाद मिलेगा, हम भी कुछ लाइफ में ना आगे करेंगे, तो हम आपको आपके अपने साथ रखकर ही करेंगे आगे। हम चाहते हैं कि हम भी ये जो वीडियोस जो भी बनाते हैं, आई नो बहुत सारे लोग लिखेंगे कि ये बार बार सब्सक्राइब बोलते रहते हैं, क्यों ना बोले भाई। हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली में लोग बढ़े, तो उसके लिए हम क्यों ना बोले। तो आपके आशीर्वाद से हमें प्रेरणा मिलेगी। तो आप प्रेरणा हमारी जगा के रखे, वो आपका काम है, हमारे काम है एफर्टलेसली आपके लिए काम करना। सो ऑल द बेस्ट। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो 4034931188 ये मेरा नंबर है। यहाँ पर समंथा है जो मेरे अपॉइंटमेंट देखती है, क्योंकि दिन में 700 800 900 मैसेज आते कभी कभी। सो मैं हर एक को तो अटेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भी एक अकेला हूँ। मैं वीडियोज भी करूँ, अपॉइंटमेंट भी करूँ, अटेंड भी करूँ, नहीं। तो समंथा है, वो आपको हेल्प करेगी मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। तो आप सबका जी, बहुत धन्यवाद मैं रोहित यहाँ पे आकाश जी एक बात कहना चाहूँगा जी। कि इनकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी। मान लीजिए कोई इनकी बात नहीं सुन रहा था, अब सुनेगा, क्योंकि ना 3rd हाउस में है। तो जैसे मैंने आपको मैसेज किया इस वक्त, आप नहीं देख पाए, या कमेंट किया मैंने, अब आप सुनोगे, अब आप देखोगे, अब आप बोलोगे रोहित वीडियो बनाते बनाते बोल रहा है, तो मैं एक बार देख ही लेता हूँ व्हाट्सएप पे कोई मैसेज तो नहीं है, या हाँ, कमेंट बॉक्स में कुछ किया तो नहीं मैसेज इसने। तो आप देखोगे, तो इस तरह से इन लोगों की लाइफ में भी अब लोग सुनेंगे इनकी बात, तो ये अच्छी बात है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। भगवान करे कि इन सबको बहुत बहुत ज्यादा लाभ मिले, और हम चाहते हैं कि हर एक के घर में खुशियां आए, हर हर एस्पेक्ट में खुशियां आए। ईश्वर का नाम लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, जो भी आप रिलीजन से, आप अपने ईश्वर को याद कीजिए, हमेशा अपने प्रेयर्स में रखिए, आपको बहुत लाभ।
अब बात करेंगे रोहित जी धनु लगन की। धनु लगन के तो स्वामी है स्वयं बृहस्पति, और जिसके स्वामी बृहस्पति उसको किस चीज का डर, क्योंकि बृहस्पति कर लेते हैं हर पीड़ा को हर। ये कहा गया है बहुत सारी किताबों में कि बृहस्पति देव हरने के लिए बैठे, यानी आपकी सारी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर लेने के लिए बैठे हैं। और इस समय पे बृहस्पति देव आ जाएंगे आपके छठवें घर पे, जो है ही प्रॉब्लम्स का घर, कहा जाता है रोग ऋण शत्रु का घर होता है छठवां घर। यहाँ पर हम देखेंगे कि फाइट्स, कोर्ट केसेस, डेट, यानी अगर आप बहुत ज्यादा डेट ले लेते हैं, बहुत सारे लोन ले लेते हैं, सब छठवें घर का ही प्रभाव होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो होगी और सबसे बड़ा प्रभाव जो होगा वो होगा आपके एनिमीज के अंदर। आपके बड़े से बड़े एनिमीज इस समय पे आपके सामने घुटने टेक कर बैठ जाएंगे कि भाई मुझे माफ करो। आपके अंदर पता नहीं किस तरह की उत्तेजना तेजना आ गई कि मुझे अब पीड़ा होने लगी, मुझे अब डर लगने लगा है। तो बृहस्पति देव सबसे पहले तो आपका ये वाला काम जरूर कर देंगे। साथ साथ में बृहस्पति देव यहाँ पर आपके जिस घर में बैठे वो वर्क प्लेस का घर है, यानी आपकी सर्विस की जो फिजिकल लोकेशन है, कहा जाता है जो ऑफिस का फिजिकल लोकेशन है, या फिजिकली अगर आप लैपटॉप से काम करते हो वो वाली जगह जो एनर्जी है वो 6th हाउस से देखी जाती है। तो यहाँ पर आपकी वर्क कंडीशंस के अंदर बहुत ज्यादा वृद्धि कर देंगे, बहुत ज्यादा खुशियां ला देंगे। साथ साथ में हेल्थ का घर, यानी रोग से अगर आप रोगों को भोग रहे हो तो इस समय पे बृहस्पति देव उस रोगों से आपको मुक्त करवाएंगे, यानी आपको यहाँ पर से कोई खुशखबरी मिलने। आपके अंदर अगर बॉडी के अंदर कोई ट्यूमर पड़ा है, समझो छोटा सा, है ना, नॉन कैंसरस ट्यूमर, उसको निकलवा देंगे बृहस्पति देव कि निकाल के फेंको भाई, हमें नहीं चाहिए। इसलिए आपको हॉस्पिटल वगैरह का भी यात्रा करना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति देव की जो कॉम्बिनेशन है, जो रिलेशनशिप बन रहा है वो 12वें घर से बन रहा है। 12वां घर हॉस्पिटल्स का घर है, जेल का घर है ना। यहाँ पर आपके शत्रु इस समय पर जेल जा सकते हैं, जो आपको बहुत तंग करके बैठे, जिन्होंने आपको अननेसेसरी फंसाया हुआ है। माँ बगलामुखी की कृपा से अब वो आपके लिए, है ना, अब वो अपने लिए शत्रु बन जाएंगे कि वो सोचेंगे हमने ऐसा किया है क्यों कभी इसके लिए। सो आपके लिए बहुत लाभ वाला समय है। साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो हेल्दियर हैबिट्स, यानी अगर आपकी हैबिट्स में बहुत ज्यादा हेल्दी बिहेवियर हो तो आपकी हेल्दी, आप बोलते ना, आपका रूटीन इस तरह से बन जाएगा कि आप हेल्थ को अपना प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे। और इस समय पे आपकी भावना होगी दूसरों की सेवा करना। रोहित जी, आपको क्या लगता है छठवें घर का शनि, जब भी आपने बृहस्पति देखा है, आपको क्या फील होता है? सही कहा आपने। क्योंकि लगन का मालिक छठे में जा रहा है तो डेफिनेटली शत्रुओं का यहाँ पर बृहस्पति देव उनको कूल तो करेंगे, शांत कर देंगे बिल्कुल। और क्योंकि यहाँ से वो विदेश वाले घर को भी देख रहे हैं तो बहुत हद तक आपकी विदेश यात्राएं भी यहाँ पे मुमकिन हो जाएंगी। और जो बृहस्पति देव आपके लिए सबसे अच्छा करने वाले वो है, जो आप इतनी देर से प्रोफेशन हाउस में प्रॉब्लम महसूस कर रहे थे, 30 अक्टूबर के बाद भाई केतु आ गया, हो क्या रहा है मेरे प्रोफेशन में, अब उसको कंट्रोल कर देंगे क्योंकि डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लेंगे वो। तो और जबरदस्त रिजल्ट इनको देने वाले हैं। सुपर ब्रो जी, मैं यही तो मैं बोल रहा था कि क्या बोलते हैं कि सबसे अच्छी बात यह है कि बृहस्पति देव का छठवें घर में आना शत्रुओं का तो नाश करता ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा नाश भी करेगा। वो है आपके वर्क प्लेस पर रहने वाले शत्रु और वर्क प्लेस से जो आपको डिटैचमेंट हो रही थी, क्योंकि केतु देव आपके 10वें घर में बैठ के, है ना, 10वें घर में इस समय पे गोचर में बैठे, और बृहस्पति देव की जब तक दृष्टि केतु देव पर नहीं जाती तो केतु देव आपके कंट्रोल में नहीं आते। इस समय पे केतु देव बृहस्पति देव के कंट्रोल में आ जाएंगे तो आपकी एबिलिटी, यानी आपकी जो आपका कहते हैं ना, आपका जो एबिलिटी है, आप जिस तरह से जितनी हिम्मत से काम कर सकते हो आप नहीं कर पा रहे थे, अब आप करने लगोगे। आपकी पावर भी बढ़ेगी, आपकी रैंक भी बढ़ेगी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ होगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ होगा, आपका करियर आगे जाएगा, आपका जॉब आगे जाएगा। आप पॉलिटिक्स, या अगर कोई पॉलिटिक्स या सोशल वेलफेयर से कोई नाता रखते, वहां पर आपको बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी। और आपकी वेल्थ स्पेशली बढ़ने वाली है, करियर से रिलेटेड वेल्थ आपको मिलने वाली है। आप रूलिंग पावर, रूलिंग वाली अथॉरिटी में आ जाएंगे। सो ये बहुत अच्छा समय है। केतुदेव यहाँ पर अब कुछ नहीं कर पाएंगे, कहेंगे गुरु मैं तो हूं तेरा चेला, अब करा ले और बना ले मुझे अपना अलबेला। ये कहेंगे केतुदेव इस समय पे बृहस्पति देव को। बृहस्पति देव आपके 12वें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, और 12वां घर हो गया आपकी एक्सपेंसेस का घर, यानी यहाँ पे खर्चे का घर। अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ कि इस समय पे खर्चा होने दो, विदेश यात्रा में खर्चा होने दो। करियर से रिलेटेड विदेश जा सकते हो, खर्चा होगा जरूर। खर्चा आपके टाइम का भी हुआ ना, खाली पैसे का खर्चा तो खर्चा नहीं होता, टाइम इज मनी, तो समय का भी खर्च होगा। आप इस समय पे विदेश जाएंगे, आपके
आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें भी हो सकती है कि आप हॉस्पिटल की भी यात्रा करें। और क्यों यात्रा करेंगे? कोई अच्छे न्यूज के लिए। जैसे कहते हैं कि छठवें घर में आपके बृहस्पति देव आ गए, कोई हिडन बीमारी है ना, कोई ऐसी चीज जो आपको फटाफट जिसके लिए इलाज कराना है, उसके लिए आप हॉस्पिटल जाने के लिए भी इस समय पे अ, आपको जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जैसे ही बृहस्पति देव यहाँ आते हैं, सबसे पहले आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। जैसे ही पता चलता है कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम से, आपको तुरंत जाके अपना इलाज करा लेना चाहिए। 12वें घर में देख के स्पिरिचुअलिटी यानी आपकी रिलेशनशिप बनेगा, एक अलग सा आपका ध्यान के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर, लोगों के लिए, डिवोशन के लिए अंदर। आपकी नींद में जो प्रॉब्लम आ रही थी, आप सो नहीं पा रहे थे ध्यान से, इस समय पे आप अच्छी नींद ले पाएंगे। आप सुख और शांति, बिना फियर, बिना एनिमी के डर से आप रिलैक्स करके सो पाएंगे, है ना। कभी आपने देखा है, जैसे मेरे घर पे एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी है, रोई थी। अब मैंने देखा है कि जब मैं अगर कोई दूसरे रूम में चला गया तो वो मेरे साथ बैठा है, तो वो बड़ा सतर्क सा रहता है ना, कुछ भी हिला तो वो देखता है इधर उधर। पर अगर हम पूरी फैमिली, मतलब मेरे दोनों बच्चे, मेरी वाइफ एक ही रूम में है और वो बैठा है, तो कितनी भी आवाज आ जाए वो हिलता भी नहीं, क्योंकि उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है कि नहीं, सब लोग तो यहाँ है, कौन क्या कर सकता है। सो यू नो दैट इज व्हाट इट इज। यहाँ पर बृहस्पति देव उस तरह की सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं आपको कि कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आपका करियर ग्रोथ होगा उनकी 5वीं दृष्टि से। आपका स्पिरिचुअलिटी में, आपके इनर अंदर अंतरात्मा खुश होगी इस समय पे। और सबसे बड़ी बात, बृहस्पति देव की वैसे तो कही जाती है कि नीच की दृष्टि है, पर नीच की दृष्टि में जो अमृत बरसाए वो ही तो बृहस्पति देव कहलाए। यही है बृहस्पति देव की असली कहानी। बृहस्पति देव सेकंड अपनी 9वीं दृष्टि नीच की डालकर भी यहाँ पर मटेरियल रिसोर्सेस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में और वृद्धि करते हैं आपकी। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज, मनी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी वेल्थ बढ़ेगी। स्पीच यानी आपको इस बार जबान से काम करने वाले जो लोग बहुत सारी एरियाज में जहां पर बोल के कमाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, टीचर्स हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए हमारी तरह, अगर आपका भी लग्न इस समय पे धनु है तो आप इस समय पर बोल कर कमाएंगे। तो ये बोल के कमाने वाला कमाल आप देखेंगे इस समय पे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे लोगों को बृहस्पति देव के इस गोचर की, जो साल का सबसे बड़ा गोचर है। ये गोचर आपके लिए बहुत गुड न्यूज लेके आने वाला है। साथ साथ में आपकी बहुत सारी करियर वाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सैजिटेरियस एसेंडेंट इस समय फेस कर रहे थे, केतु की प्लेसमेंट की वजह से। केतु देव का क्या दोष है इसमें? केतु देव का तो नेचर है ना कि मैं तो आपको डिटैच कराऊंगा वो जगह से। बृहस्पति देव बोलेंगे नहीं, डिटैच मत कराओ, इनको वैल्यू दिखाओ उस जगह की। तो बृहस्पति देव और जुपिटर जब बृहस्पति देव और केतु देव को जब बृहस्पति देव देखते तो उसमें और वैल्यू ऐड कर देते हैं। सो बहुत अच्छा समय है। और यही समय के साथ साथ आप हमें भी आशीर्वाद दे, अपना सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे भी परिवार के अंदर शामिल होइए, ताकि हम भी आपके साथ साथ तरक्की कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो व्हाट्सएप लिंक आपके सामने है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपको नंबर भी डालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। या अपॉइंटमेंट यहाँ पर 4034931188 पर है, तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे हम फिर डिस्कस करेंगे आपका चार्ट, पर्सनल चार्ट, कि किस तरह से आपके कौन से प्लैनेट कहाँ बैठे हैं, क्या हो रहा है। ऑल द बेस्ट आप सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके चरण स्पर्श करता हूँ मैं और रोहित जी, हम दोनों मिलकर। हमारे सारा, हम कहते हैं ना, आपके बिना हमारे तो परिवार के अंदर रोटी भी ना चले, आपकी वजह से हमारे घर में रोटी चल रही है। तो आपके घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें सेवा का मौका दें। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अब मकर लगन की, मकर लगन वन ऑफ द बेस्ट लगन होगा इस समय पे। बिकॉज रोहित जी, यहाँ पर आपका जो शनि देव है वो मूल त्रिकोण होकर आपको अब फायदा देना शुरू कर रहे हैं, है ना। आपकी मनी बैलेंस बढ़ रही है, आपका वेल्थ बढ़ रहा है, आपका इस समय पे आपकी स्पीच यानी आपकी कही गई चीजों को वैल्यू भी दी जा रही है। तो इस समय तो ये बहुत अच्छा समय है। साथ साथ में बृहस्पति देव इस समय पे आपके 5वें घर में बैठकर आपके क्रिएटिविटी, आपके रोमांटिक लाइफ, आपके बच्चों के समय पे आपके लिए बहुत बहुत अच्छा कोलैबोरेशन लेकर आ रहे हो। बहुत आर्टिस्टिक यानी बहुत रोमांचक जनक, प्लेजर, खुशियों से भरा एक एक्सपीरियंस आपको देने वाले हैं। 5वां घर रोहित जी, अगर बच्चों का, लव का, लक का, है ना, डिवोशन का, कहा जाता है आपकी एजुकेशन का, स्किल का, ये सब का घर है। और इस सब के अंदर वृद्धि होने का मतलब आपकी लाइफ एक सुखी लाइफ कहलाई जाती है। बृहस्पति देव जब 5वें विराजे
तो बड़े बड़े लोगों को वो दरवाजे से भगा देते हैं, बड़े बड़े दुश्मनों को। अगर आपके चिल्ड्रन के कोई दुश्मन है तो भगा देंगे, अगर आपको स्किल में अंदर कोई प्रॉब्लम है तो भगा देंगे कि जाओ यहाँ से, क्योंकि पांचवा घर तो मेरा पक्का रूलिंग घर है ना। वैसे तो कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी सन की होती है, लेकिन अगर आप शास्त्रों के हिसाब से देखें तो पांचवा घर है ना, इसे बृहस्पति देव की एनर्जी वाला घर माना गया है। सो बृहस्पति देव यहाँ पर दृष्टियां भी डालते हैं, खास करके रोहित जी, जो आपके भाग्य से होने वाली चीजें थी, जो आपकी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बीच में बाधा थी, जो आपकी फॉरेन ट्रैवल से बाधा थी, जो आपकी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से बाधा थी, या जो आपकी स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को लेकर बाधा थी, ये सब इस समय पर सॉल्व होगी, क्योंकि बृहस्पति देव की जो पांचवी दृष्टि है वो 9वें घर पे जा रही है। जब 5th हाउस और 9th हाउस का कॉम्बिनेशन बनेगा तो ईश्वर की साक्षात कृपा होगी आप पर। इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में किया गया है। होरा शास्त्र कहता है जब भी बृहस्पति देव पांचवें घर में बैठते हैं तो वो उस घर की इतनी वृद्धि करते हैं, और साथ साथ में जहां जहां दृष्टि डालते हैं, क्योंकि एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं, पांचवा, नौवा और लगन, ये का ट्रायंगल बना लेते हैं जब बृहस्पति देव पांचवें घर में बैठते हैं। तो ये तीनों ऑस्पिशियस जगहों पर या तो प्रेजेंट रहते या दृष्टि डालते, तो इसकी वजह से आपको बहुत लाभ मिलता है। बृहस्पति देव का यहाँ पर 9th हाउस में देखना आपके फादर से रिलेशनशिप अच्छे कर देता है, आपकी एजुकेशन अच्छी कर देता है। हायर एजुकेशन यानी अगर आपने समझो 12th कर लिया, +2 कर लिया, अब आप ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते, तो यहाँ पर देखिए कि बृहस्पति देव आपको कितने अच्छे रिजल्ट देने के लिए बैठे हैं। साथ साथ में रोहित जी, बृहस्पति देव आपके 11वें घर में देखकर आपकी फ्रेंडशिप्स, आपके सोशल कनेक्शन और आपके लॉन्ग टर्म जो आपकी मनोकामना है उस सबको पूरा करने के लिए अब आपको प्रेरित भी करेंगे, और साथ साथ में रास्ता भी बनाएंगे आपके लिए। आपके बड़े भाई बहनों से लाभ भी होगा, और साथ साथ में इनकम के अंदर वृद्धि 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 वृद्धि। आप सोचिए, ये तो इतना अच्छा प्लेसमेंट है बृहस्पति देव का कि बृहस्पति देव यहाँ पर से लगन में देखकर ना आपको पावर दे रहे हैं, आपको पर्सनालिटी, आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प कर रहे हैं। साथ साथ में 11वें घर में देखकर बोल रहे गेन्स ले लो भाई मुझसे, 9वें घर में देख रहे बोलते तीनों, बोलते ना त्रिकोण और केंद्र, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पहला घर है वो त्रिकोण और केंद्र दोनों माना जाता है। पांचवा घर त्रिकोण, लक्ष्मी त्रिकोण, 9वां घर भाग्य त्रिकोण, ये तीनों की तरफ देखकर 11वें घर में देखकर बोले गेन्स भी दूंगा। तो जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के सफर कर रहे हैं, भले वो 7.5 से जा रहे, भले वो ढैया से जा रहे, भले उनके सबसे वर्स्ट दशा महादशा चल रही हो, लेकिन फिर भी बृहस्पति देव यहाँ पर आपको रोहित जी इतना अच्छा करने वाले हैं ना कि मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका एटीट्यूड, आपका सेल्फ, आपका फिजिकल आउटलुक, आपकी हेल्थ, आपका वेल्थ, आपकी हर चीज के अंदर वृद्धि करने के लिए बृहस्पति देव ने इतना 12 साल के बाद ऐसा पोजीशन लिया है कि आप अब बोलोगे भाई बस भाई मुझे ये थोड़ी सी लाइफ जी लेने दो। इंग्लिश वाला वीडियो हमने बनाया था रोहित जी। हाँ। मकर के लिए फिर वही लिखना पड़ेगा कमेंट्स में सबको, बस करो रुलाओगे क्या? जब मैं बता रहा हूँ ना कि मैं खुद इतना फैसिनेटेड हूँ मकर के लिए कि मकर, काश मैं मकर होता इस समय पे, क्योंकि इतना अच्छा प्लेसमेंट बृहस्पति देव का कहाँ देखने को मिलता है रोहित जी। ये तो बस बोलते हैं ना कि वन ऑफ अ रेयर, वंस इन अ ब्लू मून नहीं कहा जाता, वंस इन अ ब्लू मून, उस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है बृहस्पति देव का आपके 9th हाउस में। मैं तो कहता हूँ कि बस विष्णु सहस्त्र नाम का पैर पकड़ लो, विष्णु सहस्त्र नाम करते रहो करते रहो करते रहो, विष्णु सहस्त्र नाम आपको पार लगा देगा इस समय पे, क्योंकि बृहस्पति देव को पूरा इन्फ्लुएंस, पूरा सपोर्ट मिल जाएगा इस, और अगर आप खास विष्णु। करके जो जुपिटर की महादशा से जा रहे हैं उनके लिए तो जुपिटर की फुल। महादशा वाले तो मतलब समझ लो उनकी लाइफ बन गई। ये एक पूरे साल में, अगले साल मई तक, मई जून तक उनकी तो लाइफ एकदम सुपर चलेगी, हर चीज में उनको कोई बाधा ही नहीं आएगी। भाई मैं तो मकर वाले सारे अपनी कुंडली पे छोटा सा काला टिक्का लगा लेना आज एक। मैं तो वो पूरा काला ही कर दो कुंडली को, ताकि कोई देख ना पाए कि क्या हो रहा है। क्या सो हो रहा आपके लिए बहुत अच्छा समय है, और इसी के साथ साथ आप जरूर हमारे लिए भी प्रे करें, प्रार्थना करें हमारे साथ, हमारे सब्सक्राइब करके हमारे से जुड़े, हमारे चैनल यानी आपका ही चैनल बना लीजिए इसे, क्योंकि हम कौन होते हैं, है ना, आप है तो हम हैं, हम नहीं तो क्या। तो आपके वजह से हमारी रोजी रोटी चल रही है, हमारी, कहते हैं ना, हमारी प्रेरणा है हमें, कि जो एस्ट्रोलॉजर ये बोलते, जैसे आजकल एक कपल है एस्ट्रोलॉजर हस्बैंड वाइफ, वो एस्ट्रोलॉजर वैसे मुझे अच्छा लग रहा था पहले, पर बाद में जब मैंने एक दिन वीडियो सुना, बोलता है कि अरे वो गुरु ही क्या जो आपको नहीं लगाए पार,
आप अगर हो तकलीफ में तो किस तरह से ग्रह को हटा के फेंको, अरे क्या ये कोई बात होती है हटा के फेंको, ग्रह आपको 1 मिनट लगेगा, ऐसे चुटकी बजाएंगे आप तहस नहस हो जाओगे। भाई सबकी रिस्पेक्ट करो, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी कुंडलियां हैं, आप ना आपको दो ज्ञान की बातें आ गई तो आप ना ऐसे हवा में मत उड़ जाओ, क्योंकि आपको भी ग्रह, हम सबको ग्रह, हम कौन है, काल चक्र में ही है ना, हम कहाँ है, हम काल चक्र में, हमें भी ग्रह इफेक्ट करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए कि हम डिवोशनल, हमेशा ईश्वर की कृपा। आप, मैं हमेशा मेरे जितने भी लोगों से अपॉइंटमेंट किया, आप सब भी जिन्होंने मेरे साथ की होगी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, मैं हमेशा कहता हूँ रोहित जी कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ, भाई ईश्वर ने मुझे एक खाली जरिया बनाया आपसे बात करने का, मैं तो जीरो बंदा हूँ, जीरो, मेरे मेरे तो कोई हैसियत ही नहीं है ना, ईश्वर की हैसियत है कि उसने मुझे आपके सामने लाके खड़ा किया और मुझे ये मौका दिया आपको कुछ बताने का। सो इस डिवोशन में रहो आप। कोई कोई इन सिंपल वे, बम्बैया लैंग्वेज बोलते हैं ना रोहित, बम्बैया लैंग्वेज, उसमें बोलते हैं भाई कोई ग्रहों का कुछ नहीं उखाड़ सकता है, ग्रह आपका उखाड़ सकते हैं। तो आप उसके सामने सरेंडर करके रहो कि भाई ठीक है भाई माफ कर दो, अगर हमसे कोई गलती हुई तो माफ कर दो, है ना। आदमी तुच्छ प्राणी है, आदमी मटेरियलिस्टिक प्राणी है, आदमी लोभी है ना, इसीलिए आदमी को कमा के खाना पड़ता है। बाकी कोई बुरी दुनिया में कोई भी जानवर हो वो लोभी नहीं है, इसलिए वो उसको खाना अपने आप मिलता है ईश्वर की कृपा से। सो बस यही बात है, इसको थोड़ा ध्यान में रखो और आगे बढ़ो, और हमें भी आगे बढ़ने का जरिया बनाओ बनाओ, और हमें सब्सक्राइब करो हम, ताकि आपके साथ हमेशा जुड़े रह सके। ऑल द बेस्ट। और कैप्रिकॉर्न सच्ची, रोहित जी ने जो कहा, अपने अंदर काला टीका अपने कान के पीछे लगा के चलो, ताकि आपके वो नजर ना लगे किसी। थैंक यू। और अगर आप व्हाट्सएप अपॉइंटमेंट चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे बात करें, तो जूम के ऊपर बैठकर हम अपॉइंटमेंट कर सकते हैं आपके साथ, वन ऑन वन में आपके साथ, जिस तरह रोहित जी बैठे उस तरह से आपका चार्ट देखकर मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या करंट सिचुएशन आपकी कुंडली में बन रही है। ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे कुंभ लगन की। कुंभ लगन वालों के तो लगन में बैठा है राजा कुंभ का, है ना, और वो है शनिदेव। शनिदेव इस समय पे आपके मूल त्रिकोण में बैठे, और साथ साथ में बृहस्पति देव कह रहे हैं कि क्यों ना मैं भी लाभ का मालिक होकर, है ना, मैं लाभ स्थान का मालिक हूँ। बृहस्पति देव देखो कितने जबरदस्त है, इस कुंडली में लाभ स्थान के भी मालिक है और दूसरे घर यानी धन के भी मालिक है, धन कुटुंब और वाणी और लाभ स्थान दोनों के मालिक। मैं आ रहा हूं अब केंद्र में, और ले लो मुझसे जो चाहते हो तुम। ये बृहस्पति देव ने खुला चेतावनी, खुली बोलते ना वो अनाउंसमेंट, और ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, आपके सामने बृहस्पति देव वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट पॉजिटिव प्लैनेट, हम सबको पता है इस बारे में कि बृहस्पति देव वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव प्लैनेट है। और बृहस्पति देव जब चौथे घर में आ जाते तो यहाँ पर घर के अंदर, फैमिली के अंदर, इमोशनल आपकी फाउंडेशंस के अंदर, यानी यहाँ पर आपको वो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स दे देते हैं। आपकी लिविंग कंडीशंस में इंप्रूवमेंट है, आप बहुत तकलीफ में जी रहे थे आप अब खुशियों में जियोगे। आप बहुत ज्यादा फैमिली में आपके डिस्टर्बेंस, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत बहुत ब्यूटीफुल टाइम प्रॉपर्टी बनाने के लिए, बहुत बहुत ब्यूटीफुल टाइम गाड़ी वाहन वगैरह बनाने के लिए। सो इट इज अ वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर ऑल द कुंभ लगन वाले लोगों के लिए। बस हाथ जोड़ो, रोहित जी ने पीछे मकर वालों को बोला कि टीका लगा लो, आप भी लगा लो, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा काम होने वाला है। स्पेशली केतुदेव अष्टम में आ गए आपके, केतुदेव अष्टम में आए, और ये अष्टम घर किसका घर है, ये डिजीजेस का घर है, लॉस का घर है, जर्नी का घर है। यहाँ पे डर डर लगना ना, ये इस घर से देखा जाता है। यहाँ पर बैड हैबिट्स यानी कोई बुरी आदतें लग जाना, और बिकॉज केतुदेव आपके 8th हाउस में बैठे तो आप हेडलेस डिसीजन ले सकते हो। अचानक से कोई उल्टा सीधा काम, कोई डे ड्रीमिंग के अंदर एक्सीडेंट होना, कोई अचानक से जॉब खुद ही छोड़ देना गुस्से में आकर, या बैड हैबिट्स में, बैड संगत में चले जाना, ये सब केतुदेव का यहाँ पर प्रभाव हो सकता है। वैसे तो दुष्टाना है तो केतुदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बट स्टिल थोड़ा सा हम स्पेकुलेट करें, केतुदेव फिर भी पाप ग्रह, या उन्हें कहा जाता है वो एक मैलेफिक है, तो वो आपको ट्रबल दे सकते हैं। लेकिन जब केतुदेव को, मैलेफिक को, बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ेगी, तो केतुदेव बोलेंगे कि ओ बृहस्पति, ला मुझे भी रास्ते लगा, तो आपको भी वो रास्ते लगाएंगे। अष्टम से जो भी चीजें रिलेटेड होती है, इनहेरिटेंस हो गया, यानी आपको अगर प्रॉपर्टी के थ्रू कुछ मिलना है और जिसमें कोर्ट केस चल रहा है, आपकी विक्ट्री निश्चित है। अगर आप अपने एनलॉस के थ्रू कुछ राइटफुली चाहते हैं, वो भी आपकी विक्ट्री 100% है। अगर आप बैड हैबिट्स में और अब आप अपने आप को कंप्लीटली चेंज करना चाहते हैं, तो वहां भी आपकी विक्ट्री है ना। अगर आपको डर लग रहा है कोई चीज से, कोई चीज की डर आ गई, नींद नहीं आ रही प्रॉपरली, जॉब में कोई टेंशन आ रही है, वहां पर भी आपकी विक्ट्री है। सो यहाँ पर आपको देखे तो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आपका अब एक बहुत पॉजिटिव एरिया में होगा।
बृहस्पति देव जो 10वें घर में दृष्टि डाल रहे हैं, ये हो गई आपकी एबिलिटी, यानी आपकी शक्ति, यानी आपकी पावर, यानी आपका रैंक, प्रोफेशन, करियर, जॉब, एक्शन, डिसिप्लिन, है ना, आपकी वेल्थ, पावर, रूलिंग पावर, आपका गुस्सा भी देखा जाता है 10वें घर से। तो ये सब चीजों पे आपको बहुत कंट्रोल दे देगा। और स्पेशली इस टाइम, इस समय जुपिटर देव का मतलब ये है कि पार्टनरशिप करते हुए अगर आप बिजनेस में कहीं आगे बढ़े, आपकी तो लाइफ चमक गई समझ लो। स्पेशली फॉरेन से रिलेटेड अगर कोई चीजें हो, क्योंकि बृहस्पति देव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 12वें घर पे जा रही है, और 12वां घर है आपका एक्सपेंडिचर का घर, फॉरेन ट्रैवल का घर, एनिमी का घर, ये डर का भी घर होता है। यहाँ पर भी अगर आपको फॉरेन जाने से या फॉरेन एसोसिएशन बनाने से कोई डर लग रहा है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, यहाँ पर आपको वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। 8वां घर का एक और मैं कहानी बता दूं, 8वां घर 6वें से तीसरा है, यानी स्ट्रगल इन अ डिजीज इज सीन फ्रॉम द 8th हाउस। यानी अगर आपकी कोई बीमारी हो गई, समझो आपको अस्थमा हो गया, अब उसमें आप कितना स्ट्रगल करोगे उसको ठीक करने के लिए, ये सब अष्टम से देखा जाता है। तो आप अष्टम में बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, और अगर 6वें में भी आपको कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको सुख देखने को मिलेगा, आपकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये समय आपके लिए बहुत वन ऑफ द बेस्ट समय है, बिकॉज 12वें घर की दृष्टि आपको स्पिरिचुअलिटी, इंट्रोस्पेक्शन और सॉल्टिट्यूड, यानी आत्मा, आपकी आत्मा का, आत्मा में प्रकाश आएगा इस समय पे। आपको रियली स्पिरिचुअलिटी का मतलब पता चलेगा। आप सोचेंगे कि ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज में दूसरों की सेवा कैसे करें, उसका सही ज्ञान आपको मिलेगा। पर बिकॉज 12वां घर लॉसेस का घर भी है, यानी एक्सपेंडिचर का घर भी है, चौथे घर में बैठा हुआ बृहस्पति 12वें घर में देखकर यह भी इंडिकेशन देखता है कि आप इस समय पर पैसा खर्च करके कोई प्रॉपर्टी या वाहन भी खरीद सकते हो अपने लग्जरी बढ़ाने के लिए, जिसमें कोई खराब बात नहीं है। क्यों नहीं ले हम? अगर आपके पास ईश्वर ने सक्षमता दी है कि आप फरारी ले लो या मर्सिडीज ले लो, तो क्यों नहीं लोगे? आप जरूर लो, आप आगे तरक्की करो, वही तो हम इस दुनिया में करने आए हैं। लेकिन साथ साथ में ईश्वर का नाम नंबर 1 पे होना चाहिए, है ना? ईश्वर का नाम होना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद करते रहना चाहिए कि आप जो सांस ले रहे हैं, आप जो खाना खा रहे हैं, कितने लोगों को तो ये नसीब भी नहीं होती। एक एक सांस के लिए लोग तड़प रहे हैं, एक एक निवाले के लिए लोग तड़प रहे हैं, साफ पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं। तो आप इस सब चीज का ग्रेटिट्यूड, आप बोले ना ईश्वर को, बोले कि आपकी कृपा है महाराज, आपकी कृपा हमें हमेशा बना के रखो। और उसी के साथ साथ आप सबको भी एक निवेदन है कि आप भी हम अपनी कृपा हम पर बना के रखें, सब्सक्राइब करके। आप सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे, हमारे दिल के अंदर ना थोड़ा खून बढ़ जाता है हमारा। मेरे तो ब्लॉकेज है हार्ट में, वो धीरे धीरे रोहित जी खुलने लग जाते हैं। देखिए, और रोहित जी जब बता देंगे अरे आज ना 200 सब्सक्राइबर आ जाएगा, 300 आ गए, 100 आ गए, मेरा ब्लॉकेज खत्म होने लग जाता है। तो आई थिंक मुझे हार्ट अटैक लेट आएगा फिर, अगर आप जल्दी सब्सक्राइब करोगे, मेरी लाइफ थोड़ी लंबी आएगा होगी। ही नहीं, आएगा ही आएगा नहीं। नहीं रोहित जी, देखिए कोई चीज छुपी तो नहीं है ना? एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ चीज सामने है। जब पता है कि आना है तो आएगा, बट आएगा तो बच जाऊंगा, बस यही बात है। नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा आएगा रोहित ही जी, नहीं। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, आप आओगे मुझे मिलने, वो नारियल पानी लेके और थोड़े फ्रूट्स लेके देखा जाएगा। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं यार सबको। भगवान करे आपकी हेल्थ की सारी प्रॉब्लम मुझे दे दे ईश्वर, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे चलेगा। मैंने ये हमेशा नोटिस किया है कि ईश्वर जो है या प्रॉब्लम जो है वो आपकी शरीर पे आती है, वो आपकी आत्मा तक नहीं जाती है। तो आत्मा को प्योर रखिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके सारे दुख दर्द भगवान जैसे बहता पानी है ना, उसी तरह बह जाए आपकी लाइफ से, यही मैं चाहूंगा। और जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो नीचे अपॉइंटमेंट की डिटेल्स दी गई है, आप उस पर क्लिक करके आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी बुजुर्ग हमें देखते हैं, आई नो मैंने इतनी सुंदर स्टोरी देखी, बेचारी एक लेडी है रोहित जी, उनसे मैंने बात की, मैंने उनके रिफंड भी कर दिए पैसे, मेरे पास एविडेंस है। पैरालिसिस अटैक आया है उनको, आज से 20 साल से बेड पे पैरालिस, वो उन्होंने मेरे से बात की, पैरालाइज्ड है वो, खाली बात कर सकती है, हिल भी नहीं सकती है। मेरे को इतना लगा, बोलती है कि बेटा मैं तुम्हारे रोज वीडियोस देखती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है जब आप तुम स्टोरीज बताते हो ये वो। तो ऐसे जितने बुजुर्ग, जितने लोग हैं जो हमसे बड़े हैं, उन सब के पैरों पे हाथ लगा के उनसे आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि आपकी कृपा हमेशा हमारी पे बसा, हमारी फैमिली, हमारे, मेरी 2 बेटियां हैं, रोहित जी की बेटी है, हम सब पे आप अपनी ईश्वर कृपा बना के रखें। ना तो हमें कोई घमंड, ना तो मुझे कुछ आता है भाई, सब कुछ ईश्वर का खेल है। इट इज जस्ट दैट ईश्वर ने हमें लगता है ये पाथ के लिए चूज किया है, सनातन को आगे लेके जाने के लिए, इस पर और रिसर्च करने के लिए, वही मैं करके लोगों को प्रेरणा देना मेरा काम है, बस यही मेरा धर्म है अभी आगे से भी। सो थैंक यू सो मच। आप जितने भी बुजुर्ग माता पिता बहनें भाई हमारे हैं, उन सबको उनके चरण में हमारा प्रणाम। अब मूव करेंगे हम पाइसेस एसेंडेंट के ऊपर, यानी मीन लगन। अब मीन लगन
का रोहित जी अगर कुछ देखें हम, तो बृहस्पति देव तीसरे घर के अंदर आ रहे हैं। तीसरा घर हो गया करेज का घर, हार्डशिप का घर, है ना, यहाँ पर स्ट्रगल का घर। बृहस्पति देव आपकी सबसे बड़ी से बड़ी स्ट्रगल को छोटा बना देंगे। आप बोलेंगे ये तो स्ट्रगल ही नहीं है, ये तो यार आराम से हो जाएगा मेरे से काम, है ना। स्पेशली ये स्ट्रगल अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कर रहे हो, अपने छोटे भाई बहनों से कर रहे हो, या आप बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिप्स कर रहे हो, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आपको अब लाभ मिलने वाला है, और अच्छा लाभ मिलने वाला है। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप छोटे भाई बहनों से इस समय पे अपनी नजदीकियां बढ़ा ले, तो आपकी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होगी, या कि आपकी बहुत काम की बातें होगी, और आपको बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है उनसे। सो ये एक बहुत अच्छा समय है। बृहस्पति देव जहां पर बैठते हैं वहां पर अच्छा तो करते हैं, लेकिन जहां पर दृष्टि डालते हैं वहां पर तो वो बस सोना बरसाते हैं। बोलते हैं ना कि यहाँ पर मिल गई खान हमें सोने की, यहाँ पर वो सबसे पहला सोना बरसा रहे आपके 7वें घर में, जो घर है आपका स्पाउस से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड, कोर्ट केसेस में विक्ट्री से रिलेटेड। अगर आप डिवोर्स वगैरह की कोई चीज का जहाँ बहुत तकलीफ में है, आपको डिवोर्स चाहिए, तो इस समय पे बृहस्पति देव वहां पर भी आपकी हेल्प। बृहस्पति देव ना वो एनर्जी है जिनको ना वो भाप लेते हैं, वो ना वो छन्नी है। जब आप चाय बनाते हैं तो किससे चाय पत्ती को वो अलग कर देता है, लेकिन चाय का स्वाद तो अंदर रह जाता है। उसी तरह बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव प्रॉब्लम देख लेते हैं और प्रॉब्लम का अकॉर्डिंगली सोल्यूशन आपको दे देते हैं। तो इस 7वें घर से रिलेटेड जो भी सोल्यूशन है वो आपको मिलेगा। स्पेशली अगर आप अपने इस समय पे अगर आप अपने बच्चों के लिए फॉरेन लैंड में कोई विदेश में घर बनाना चाहते हैं, क्योंकि चौथे से चौथा घर 7वां घर हुआ, और 5वीं दृष्टि बच्चों वाली दृष्टि हुई, तो बच्चों से रिलेशनशिप भी अच्छी होंगे, और बच्चों के लिए अगर आप कोई घर वगैरह कुछ बनाना चाहे वो भी आप इस समय पर बना सकते हैं। बृहस्पति देव की जो दूसरी दृष्टि है रोहित जी, 7वीं दृष्टि, वो 9वें घर पर जा रही है। ओहो, ये तो वन ऑफ द बेस्ट दृष्टि बोल मानी जाएगी इसको रोहित जी, बिकॉज ये दृष्टि। अच्छा, एक और बात रोहित जी में से सुन लो, इसके पहले मैं 9वें दृष्टि पे जाऊँ। 7वें घर में तो अब केतु देव बैठे हैं। केतु देव तो यहाँ पर आपको डिटैच करवा देते हैं आपकी फैमिली में, पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में, आपको कहीं ना कहीं केसेस, ट्रबल, स्ट्रगल दे देते हैं। लेकिन बृहस्पति देव जैसे ही उसको देखने लगेंगे, बोलेंगे आज चेला मैं तेरे को अब बनाऊं, आज चेला हम साथ में मिलके करे खेला। ये है बृहस्पति देव का मंत्र। तो बृहस्पति देव बोलेंगे कि बस अब केतु जो मैं बोलूंगा वो कर, और केतु बोलेंगे जो जीजा जी बोलेंगे मैं वही करूंगा, और केतु देव बोलेंगे चलो भाई मैं ये सब चीजों से हटके अब मैं इसमें मीनिंग डालने लग जाता हूँ। वो आपको और स्पिरिचुअल मीनिंग के साथ, विजडम के साथ आगे लेकर जाएंगे। बृहस्पति देव की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 7वीं दृष्टि आपके 9वें घर पर है, जो लक का घर है, भाग्य स्थान का घर है। कम्युनिकेशन में बैठकर अगर भाग्य में बृहस्पति देव देखे, तो आपके मुंह से हर निकला हुआ चीज, हर कम्युनिकेशन, आपके हाथ से निकली हुई हर कम्युनिकेशन आपके भाग्य को शेप करेगी। यानी वो मटके वाला काम है कि मट्टी लगाओ और मटका बनाओ, इसी तरह आप कम्युनिकेशन करो और अपना भाग्य चमकाओ। यही आपका इस समय पर सबसे बड़ा काम होगा। फादर की बात करें, एजुकेशन, हायर एजुकेशन की बात करें, रिलीजन की बात करें, फिलोसॉफी की बात करें, तो इस समय पर आप बहुत ज्यादा मेच्योर एक्ट करेंगे। मेच्योरिटी आपके अंदर आ जाएगी, और ये बहुत ब्यूटीफुल चीज देखने को मिलेगी। स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अगर आप एजुकेशन के लिए भी करना चाहें, तो बृहस्पति देव आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा मौका, प्लेटफॉर्म बनाकर दे रहे हैं। अगर आप कोई ट्रेनिंग, क्योंकि थर्ड हाउस ट्रेनिंग का भी घर है, अगर कोई ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको फॉरेन लैंड में शॉर्ट टाइम के लिए जाना पड़ा, तो वो भी हो सकता है इस समय पर। बृहस्पति देव यहाँ से जो तीसरी दृष्टि है अपनी 9वीं दृष्टि, वो यहाँ पर 11वें घर पर डाल रहे हैं। 11वां घर बहुत इंपॉर्टेंट घर है रोहित जी। यहाँ पर ये मनोकामनाओं का घर है, विशेष और होप का घर है, कि ये मेरी, यार मैं चाहता हूँ कि मेरा एक ऐसा घर हो। बृहस्पति देव ऐसे चाहत को भी पूरा कर देंगे। वो चाहते कि मैं चाहता हूँ मेरा बिजनेस हो, बृहस्पति देव कहेंगे क्यों ना, मेहनत करो, मैं तुम्हें पार्टनरशिप भी करके दूंगा, तुम्हारा भाग्य भी मेरे हाथ में, और अब तुम बिजनेस में भी आगे बढ़ सकते हो। बड़े भाई बहनों का साथ, अगर आप छोटे हो और बड़े भाई बहनों का साथ चाहते हो कोई चीज करने के लिए, यहाँ पर वहां पर भी आपको बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। इस समय पे इनकम आपकी नंबर 1 पे रहेगी, सोशल नेटवर्क आपके लंबे और बड़े ह्यूज एक्सपैंड होंगे, और फ्रेंडशिप आपकी एकदम A1 नंबर पर रहेगी। सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर फॉर पाइसेस। आपके लग्नेश आपसे तीसरे जा रहे हैं। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि लग्नेश अपने से तीसरा जाए तो हार्ड वर्क करवाता है। तो क्यों डरे हम हार्डवर्क से, हार्डवर्क करेंगे, और साथ साथ में हम इस सारी चीजों का लाभ, पार्टनरशिप्स का, भाग्य का, और हमारे विशेष होप का, हमारे एम्बिशंस का लाभ भी उठाएंगे इस समय पे। और आप जरूर, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, और कहता हूं मैं कि अगर आप
हमसे कोई भूल चूक हो जाती है तो हमें माफ करें, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ हमें आगे प्रेरणा दे आगे बढ़ने की। और वो आप कर सकते हैं हमारे को सब्सक्राइब करके, ताकि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे। एटलीस्ट कुछ नहीं तो आप हमेशा हमेशा खाली नीचे आकर हमें, है ना, अपनी ब्लेसिंग्स या आशीर्वाद ही देकर चले जाए, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा गेन है ना। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द 12 ascendants एंड Pisces ascendant ऑल्सो। भगवान करे, ईश्वर करे, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, आपके सारे दुख बहते पानी की तरह बह जाए, और आपके सारे सुख स्थिर जमीन की तरह आपके पास ही हमेशा रहे। ऑल द बेस्ट रोहित जी फॉर एवरीवन। एंड जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे अपना अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, वो नीचे सारा लिंक दिया गया है, तो आप उस पर क्लिक करें, आए, और हम डिस्कस करेंगे आपका चार्ट डिटेल में, 1-on-1। थैंक यू रोहित जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। और हम आकाश जी ने ठीक कहा कि कुछ नहीं तो आप जब भी वीडियो देखें तो कमेंट में अगर आप एक आशीर्वाद भी लिख दें, आप हमारे से छोटे हैं बड़े हैं कोई बात नहीं, आशीर्वाद तो चलेगा, तो आप कमेंट में अगर आशीर्वाद भी लिख दें तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है। हम आपके लिए इतना समय निकालते हैं, रिसर्च करते हैं, प्रेजेंटेशंस बनती हैं, वीडियो बनाते हैं, इसलिए कि हम अपने परिवार का मार्गदर्शन कर सकें। आपको बस करना इतना है कि आप हमें बदले में आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और आशीर्वाद इस रूप में भी कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि वो भी घर बैठे जान जाए कि उनके लिए कैसा रहने वाला है सब कुछ। और गुरुदेव के मामले में वही कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। और जो लोग चाहते हैं आकाश जी से बात करना, जो चाहते हैं कि उनसे आप मार्गदर्शन लें, तो व्हाट्सएप नंबर हमेशा स्क्रीन पे होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करें, आप पहुंच जाएंगे। समानता आपको टाइम देगी और आप आकाश जी के साथ आमने सामने बैठ के अपनी कुंडली भी दिखा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान माता दी जय। जय। ओम नमः शिवाय।